हेलो एवरीवन। वेलकम है आप सभी का अन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आई एम रुचिता तोड़कर एंड आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 9 के बारे में, वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। यस्टरडे ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, मतलब बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, तो वो सेशन हमें जल्दी एंड करना पड़ा। बट कल की बची हुई बात, कल हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में पढ़ा था। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाइए और पहले तो वो लेक्चर देखिए, एंड देन आज हम उसके बारे में बात करेंगे। किसके? तो गैमेटोजेनेसिस के। उसके पहले मैं आपको बोल दूं कि देर आर सम फ्री क्लासेस जो हम आपके लिए अरेंज करते हैं। एप्लीकेशन के ऊपर ये क्लासेस होती है जिसे कहा जाता है स्पेशल क्लासेस। ठीक है। क्योंकि आपने कई बार रील्स में वगैरह देखा होगा कि अन अकेडमी के ऊपर हमेशा स्पेशल क्लासेस चलती है, बट व्हाट इज दैट? सो दीज आर द फ्री क्लासेस जो आप सभी लोग एक्सेस कर सकते हो एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है। खाली आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, आपके एजुकेटर का नाम डालना है एंड गो इन दिस सेक्शन फ्री क्लासेस, एंड यू विल गेट टू सी अ लिस्ट जहां पर हम टारगेट करते हैं अलग अलग एग्जाम्स को। हम यहाँ पर कंसेप्ट्स लेते हैं, हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस लेते हैं, पीवाईक्यू प्रैक्टिस होता है। बेसिकली बेसिकली जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, वो हर चीज यहाँ पर ली जाती है। ठीक है। इसके पहले हमारे साथ 8 लेक्चर्स, यस्टरडे वाज और 8th लेक्चर। तो 8 लेक्चर्स हमारे हो गए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे अभी तक तो यस, इसी चैनल के ऊपर ये सभी अपलोडेड है। आप एक तो लाइव सेक्शन में जाइए। ठीक है। लाइव सेक्शन में आप जाते हो तो आप मतलब ये देख पाओगे, नहीं तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में चले जाओ। प्लेलिस्ट में प्लांट बायोलॉजी के नाम से जो होगा वो आप पूरा देख सकते हो। ठीक है। Then, talking about the next one, that is the plus subscription. Now, what is this? Plus subscription माने ये होता है पेड कोर्स। ठीक है। दिस इज द पेड कोर्स जहां पर आप पे करोगे, एनरोल करोगे, इंडिया के टॉप एजुकेटर से तो आप जरूर पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर होता है डेली लाइव इंटरेक्शन आपका हमारे से। सो बेसिकली आपकी जो कोई क्वेरीज है ये यहाँ पर लाइव सॉल्व हो जाती है। आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है विद एंड विदाउट द नोटेशन। इसके साथ साथ क्विजेस तो आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, और मिलता है एक खास बात, दैट इज अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। ठीक है। जितने भी लाइव कोर्सेज वहां पर शुरू है उन सभी के ऊपर आपको एक्सेस मिल जाता है। ठीक है। अगेन अ वेरी ग्रेट अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल। स्टार्टिंग फ्रॉम 28 मई, द अपकमिंग 28 मई, एक न्यू बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, दैट इज द इकोलॉजी। ठीक है। इकोलॉजी बैच हम स्टार्ट करेंगे जो डेली 9 AM को आपको रहेगा। सो यू कैन इनरोल नाउ। ठीक है। बैच स्टार्ट होने से पहले ही आप इसे एनरोल करें तो अच्छा है। ठीक है। बाद में भी अगर आपको ये वीडियो दिखता है, आपको ये इन्फॉर्मेशन बाद में मिलती है, तो आफ्टर दैट ऑल्सो यू कैन एनरोल। ठीक है। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। पहले क्यों करना होता है? क्योंकि आप डे 1 से जब स्टार्ट करोगे, सब सीखोगे हमारे साथ, तो बेसिक भी आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। of course there is a 60% off with a limited period offer where you have to use a coupon code, that is live ruchita। ठीक है। लाइव रुचिता ये कूपन कोड है जो आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है। सो डू नॉट फॉरगेट। हर संडे हम अरेंज करते हैं आपके लिए एक टेस्ट जहां पर आपको मिलती है अप टू 90% स्कॉलरशिप। यू हैव टू सॉल्व ओनली 20 क्वेश्चंस फॉर द 45 मिनट्स। ठीक है। सो डू नॉट फॉरगेट अबाउट दिस कि अगर एनरोल करना ही चाहते हो, आपके छोटे भाई बहन हैं या फिर आपके कोई जूनियर फ्रेंड्स हैं, आप उन्हें भी ये बात बोल सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा अगर ऑफ लेना चाहते हो, सो यस, ये टेस्ट देना बिल्कुल ना भूलना है। ठीक है। आज ही इसे एनरोल करो और संडे को रिमाइंडर लगाओ और ये टेस्ट जरूर दो। ठीक है। चलो, तो कल हमने जिसके बारे में बात की थी, एक बार वो फटाफट वो रिवाइज कर ले, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि आज हमें क्या सीखना है। सो डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके। इसमें हमने दो बातें पढ़ी थी, एक तो गमेटोफिटिक जनरेशन होता है और दूसरा होता है स्पोरोफाइटिक जनरेशन। गमेटोफिटिक वो है जहां पर नॉर्मल माइटोसिस होगा। ठीक है। डिप्लॉइड से कोई हैप्लॉइड गमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है? सो प्रोड्यूस हो रहे हैं गमेट्स। कैसे गमेट्स? हैप्लॉइड गमेट्स। ठीक है। बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ऑफ कोर्स पहले मियोसिस होगा, डिप्लॉइड से किसी हैप्लॉइड को बनाया जाएगा। आई एम सॉरी, मैंने पहले आई गेस माइटोसिस कह दी। ठीक है। तो कोई डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड सेल से पहले यहाँ पर क्या है? डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड गमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और वही गमेट्स को फिर आगे माइटोटिकली क्या है? माइटोटिकली उनकी प्रोजेनी बढ़ाई जाती है। फिर गमेट्स में होता है फ्यूजन। फ्यूजन होने के बाद, मतलब मेल और फीमेल गमेट है, उनका फ्यूजन हो जाएगा। इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। जाइगोट एक बार बनेगा तो उसके बाद फिर से क्या है? माइटोसिस स्टार्ट होगा। ठीक है। सो दैट जनरेशन इज नोन एज द स्पोरोफाइटिक जनरेशन। इसमें भी होती है एक डोमिनेंट फेज। हाउ कम वी विल अंडरस्टैंड डोमिनेंट फेज हम किसे कहेंगे? ठीक है। तो कोई भी फेज जो लॉन्ग लिविंग हो। ठीक है। गमेटोफिटिक और जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन हमारे पास है। ठीक है। अब जनरेशन की तो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन वो बॉडीज की हम बात कर रहे हैं, उस स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो लाइफ है, ठीक है, ये जो फेजेस है, तो इन दोनों में से ये देखना है कि एक तो सबसे लॉन्ग लिविंग फेज कौन सा है।
ठीक है। लॉन्ग लिविंग फेज कौन सा है? उसके बाद जो इंडिपेंडेंट है, जो न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट है, जो अकेला खुद सर्वाइव कर सकता है और जिसकी बॉडी कैसी है तो कॉन्स्पिक्यूअस है। ऐसे दो तीन बातें हैं जो हमने बोली थी कि जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि दिस फेज इज द डोमिनेंट फेज। ठीक है, दिस फेज इज व्हाट द डोमिनेंट फेज। ओके, देन द मेल गमेटोफाइट एंड फीमेल गमेटोफाइट आर देयर, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, चलो, सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स। तो व्हाट इज यूनिसेक्सुअल, व्हाट इज बायसेक्सुअल, देन व्हाट इज होमोथैलिक, व्हाट इज हेटेरोथैलिक, व्हाट इज मोनोइशियस, व्हाट इज डायोइशियस। अब कई सारी टर्म्स है, लेकिन ये सभी टर्म्स मतलब सेम 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 चीजों को दी गई है। जैसे कि होमोथैलिक को ही मोनोइशियस कहा है, मोनोइशियस को ही बायसेक्सुअल कहा है, जिसका मतलब ये होता है कि कोई कोई एक थैलस है, कोई एक थैलस है, उसके ऊपर दोनों भी सेक्स ऑर्गन्स क्या है, प्रेजेंट है। दैट इज सिंपली नोन एज व्हाट, होमोथैलिक, मोनोइशियस एंड बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल मतलब एक प्लांट बॉडी के ऊपर दोनों भी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन ये प्रेजेंट है। ठीक है, वही इसका अपोजिट होता है क्या, कि जब कोई एक प्लांट बॉडी है, उसके ऊपर या तो मेल या तो सिर्फ फीमेल, या तो मेल, इधर मेल और फीमेल बॉडी इज देयर, सेक्स ऑर्गन इज देयर, दैट इज सिंपली नोन एज व्हाट, यूनिसेक्सुअल, हेटेरोथैलिक या फिर डायोइशियस। ओके, so next we are going to talk about what दी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जैसे मैंने बोला है कि प्लांट है, इसके रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं, और यहाँ पर सेक्सुअल और असेक्सुअल ये दोनों फेजेस होती है। ठीक है, सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों भी फेजेस रहेगी, बट यहाँ पर एनिमल्स के बारे में जो दिया था वो अभी मैं और रिपीट नहीं करूंगी, कल भी मैंने इसके बारे में बात किया है। ठीक है, कि फिशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या है, बेडिंग क्या है, स्पोर फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, फिशन नॉर्मल, वेदर इट इज बाइनरी फिशन और वेदर इट इज अ मल्टीपल फिशन। ठीक है, जब हम एनिमल्स के केस की बात करेंगे, एनिमल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, वहां पर हम फिर से एक बार लोअर एनिमल्स के बारे में थोड़ी सी बात कर देंगे। ठीक है, बर्डिंग क्या होता है, तो जो आउटग्रोथ है, बेसिकली जो आउटग्रोथ होती है जिसे हम बर्ड्स कहते हैं, अगर वो फॉलो ऑफ हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द एंटायर प्लांट, दैट इज सिंपली नोन एज व्हाट, द बर्डिंग। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, तो कोई स्पोर है मतलब जिसमें कंटिन्यूस कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, सेल स्ट्रक्चर होता है और वही वहां से कई सारी स्पोर्स निकलती है, सिंपली नोन एज द स्पोर फॉर्मेशन। बट नाउ the important thing that we are going to talk or we are going to discuss is the asexual reproduction in case of plants. प्लांट्स के केस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसे कहते हैं? जैसे मैंने कल भी कहा है कि प्लांट में हम ये वाला टर्म यूजुअली नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम उसे कह देते हैं क्या, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और वो समझने के लिए हमें कुछ फेजेस समझनी पड़ेगी, कुछ पार्ट्स होती है प्लांट के पास, कुछ प्लांट्स के पास, और दो ही पार्ट्स है। एक होती है वेजिटेटिव, प्लांट के अंदर एक एक ग्रोथ होता है, कैसा, तो वेजिटेटिव ग्रोथ, और दूसरा ग्रोथ होता है कौन सा, तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। ठीक है, ऑफकोर्स वो फेजेस भी आते हैं, जैसे हम देखो, अगर और थोड़ा डिटेल में बात करें हम, तो फेजेस कैसे होती है, किसी का बर्थ होता है, यस, किसी का बर्थ हो रहा है, बर्थ के बाद जो फेज आता है दैट इज द जुवेनाइल फेज। यस, दैट इज द जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल के बाद वाला जो फेज आता है, ठीक है, जहां पर हम एडोलसेंस की बात करते हैं, एडोलसेंस एडोलसेंस आता है। ठीक है, मतलब अडल्ट बनने की शुरुआत है ये। ठीक है, सो अडल्ट बनते हैं, अडल्ट बनना इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द रिप्रोडक्टिव फेज, दिस इज द रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव के बाद आता है कौन सा फेज, एक लंबे समय तक जो रिप्रोडक्टिव फेज चलेगा, उसके बाद आएगा कौन सा फेज, तो सेनेसेंस वाला, मतलब ओल्ड एज वाला फेज आता है ये, SENES, सेनेसेंस, और सेनेसेंस के बाद आता है कौन सा फेज, तो डेथ फेज। ठीक है, एट द एंड कौन सा आता है, डेथ फेज। सो यस, हियर वी आर पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट व्हाट, दिस फेज। ठीक है, अब जुवेनाइल तो है, ये एनिमल्स के केस में कहा जाता है, बट इन केस ऑफ प्लांट्स इसी जुवेनाइल को हम कह देते हैं क्या, तो वेजिटेटिव फेज। दिस इज द टाइम पीरियड वेर प्लांट पार्ट्स आर ग्रोइंग, नॉट द फ्लावर्स, नॉट द सीड्स, बट द रूट, स्टेम एंड लीफ, या द रूट, स्टेम, इट्स ब्रांचेस, द लीव्स ऑन इट। ठीक है, ये पार्ट्स की जब ग्रोथ होती है वो कहलाता है क्या, तो वेजिटेटिव ग्रोथ। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। इन केस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपैगेशन, व्हाट इज प्रोपैगेशन? प्रोपैगेशन क्या होता है? प्रोपैगेशन इज सिंपली द रिप्रोडक्शन, किसी चीज को फिर से एक बार रिप्रोड्यूस करना है, बनाना है। ठीक है, और वेजिटेटिव का मतलब क्या है, किसी वेजिटेटिव पार्ट से, किसी वेजिटेटिव पार्ट से हमें कराना है क्या, तो प्लांट में रिप्रोडक्शन। मतलब व्हाट आर द वेजिटेटिव पार्ट्स, या रूट, स्टेम एंड लीव्स का इस्तेमाल करके अगर हम उस कंप्लीट प्लांट को ग्रो कर रहे हैं,
अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, ठीक है। अब जो बेसिक सा यूनिट होता है, हमें पूरा का पूरा रूट उठाकर लगाना नहीं है। रूट का कोई पार्ट लगा दो, स्टेम का कोई पार्ट लगा दो, या फिर एक लीफ लगा दो। यस, एक लीफ लगा दो, देन दैट इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज एबल टू ग्रो इनटू द एंटायर प्लांट। ओके, so that one small unit is known as what? That small unit is known as the propagule. That is known as propagule. हम उसी को propagule कहते हैं, एक छोटा सा यूनिट। यस, और वही दूसरी केस में हम बात करेंगे किसकी, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव फेज, ये वाली फेज में फिर अब रूट, लीफ और स्टेम कोई काम नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। अब कौन काम करेगा? अब कौन काम करेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर है भगवान ने बनाया हुआ एक सुंदर सा फ्लावर, ठीक है। फ्लावर इज द वन की जो रिप्रोडक्शन कराता है, कौन सा? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Yes, it is responsible for the sexual reproduction. ठीक है, and these are for the asexual ones. असेक्सुअल नहीं बोलते हैं हम इसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही सब बातें हैं जो हमने ऐड की है, जैसे कि मतलब दिस इज इन केस ऑफ एनिमल्स, जो आप रीड कर सकते हो आराम से, क्योंकि आपको पीडीएफ मिल जाती है कहाँ पर? इन आर टेलीग्राम ग्रुप। वेयर इज द लिंक? वेयर इज द लिंक? इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द सेम वीडियो। ठीक है, तो वहां पर लिंक आपको अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन द सेशन, सॉरी, यू कैन ज्वाइन द चैनल देयर, वेर यू विल गेट द पीडीएफ। ओके, सो बाइनरी फिशन, जहां पर एक कोई तो पेरेंट सेल है, मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना दी थी, एंड हियर इज द अनदर डायग्राम फॉर यू। ठीक है, और एक डायग्राम जो मेरे पीछे थोड़ी छुप रही है। ठीक है, सो दिख रहा है आप लोगों को प्रॉपरली कि क्या क्या बातें हैं यहाँ पर? यहाँ पर कोई तो एक पेरेंट सेल है, ठीक है, पेरेंट सेल, उसका अपना न्यूक्लियस है। सबसे पहले देखो यहाँ पर, ये जो स्फेरिकल न्यूक्लियस है, देखो ये इलोंगेट हुआ है यहाँ पर। यस, ये इलोंगेट हुआ है, ये और ज्यादा इलोंगेट होगा, एंड फाइनली देयर इट लीड्स टू व्हाट? इट लीड्स टू व्हाट? फर्स्ट इट लीड्स टू कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद इसके अंदर होता है क्या? तो ऑफकोर्स सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन होगा तो what we can see here, what we can see here, so eventually there is what? Cytokinesis. So basically what we can see here, karyokinesis is followed by cytokinesis. Yes, ये हम बोल सकते हैं यहाँ पर karyokinesis which is followed by the cytokinesis. ठीक है, देन इज द मल्टीपल फ्यूजन। अब ये तो बात थी किसकी? ये तो बात थी कि कोई एक पेरेंट सेल है और इसमें से दो ही डॉटर सेल्स फॉर्म हुई है। कितनी? दो। दैट्स व्हाई द नेम बाइनरी। जब किसी एक पेरेंट से मल्टीपल डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, वो बात कहलाएगी कौन सी? तो मल्टीपल फिशन वाली बात। ठीक है, यू कैन सी हियर दिस इज द केस ऑफ मल्टीपल फिशन। ठीक है, जहां पर हम बात करते हैं कि कोई तो एक बड़े से साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है। ठीक है, बेसिकली ये प्लाज्मोडियम के केस में आप पढ़ोगे, जब आप मलेरिया पढ़ते हो, कैसे हेपेटिक सेल के अंदर शाइजोन फॉर्म हो जाती है। ठीक है, मतलब एक ही हेपेटिक सेल है और उसके अंदर कई सारी छोटी छोटी स्पोर्स फॉर्म हुई है, शाइजोन हम जिसे कहते हैं। ठीक है, सो मेनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस बाय द मल्टीपल फिशन, डॉटर सेल्स आर रिलीज। जैसे ही सिस्ट रप्चर हो जाएगा, डॉटर सेल्स ऑल विल रिलीज। Then the third one is budding, and depending on the place where the bud arises, whether it is outside the body or inside the body, it is divided into two. अगर बाहर है, बर्ड बाहर ग्रो हो रहा है, एक्सटर्नल बडिंग। अगर बर्ड्स अंदर की साइड से, बॉडी की अंदर की साइड से ग्रो हो रहे हैं, दैट इज द इंटरनल बडिंग। बट हियर each and every unit is responsible for producing the entire body। ठीक है, चलो, यस, दिस इज द वेरी फेमस एंड द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा आप सभी लोग जानते हो, मैंने कल भी ये बोला है, अभी स्टार्टिंग में भी मैंने बोला है। ठीक है, देन दिस स्पोर फॉर्मेशन इज देयर। व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन? ऑफ कोर्स स्पोरुलेशन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सो देयर आर माइन्यूट स्पोर्स। ठीक है, असेक्सुअली प्रोड्यूस स्पोर्स है ये। अगर मतलब देखो, एक जू स्पोर्ट्स का एग्जांपल हम लेते हैं। जू स्पोर्ट्स, जू नाम में ही है, जू का मतलब है जो मोटाइल होते हैं। जू का मतलब ही है क्या? ऐसे स्पोर्ट्स के जो मोटाइल है, जिसके पास फ्लैजेला है, अगर वो डिस्पर्स हो जाते हैं, डिस्पर्स होकर वो कहीं पर भी अगर चले जाते हैं, सो दे आर अगेन रिस्पॉन्सिबल एट दैट प्लेस टू ग्रो इनटू द एंटायर बॉडी। ओके, दैट आर सिंपली द जू स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स आर बेसिकली कहाँ पर भी डिस्पर्स होते हैं, जहां पर जाके गिरेंगे वहां से कोई तो एक न्यू बॉडी फॉर्म हो रही है, दैट इज सिंपली द स्पोर्ट्स। ठीक है, दिस इज द कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया क्या होता है? नाउ दिस आर द नॉन मोटाइल स्पोर्स। है तो स्पोर्स ही, लेकिन कैसे है? दिस आर द नॉन मोटाइल एक्सोजिनस स्पोर्स दैट डेवलप इनटू द कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑन द टिप्स ऑफ हाइफी। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कहाँ पर? इन केस ऑफ फंगस, ये हम फंगस में पढ़ते हैं इसे। ठीक है, पेनिसिलियम है, एस्परगिलस है।
ठीक है। दिस इज द डायग्राम ऑफ नॉट बट नॉट कोनेडिया, दिस इज द डायग्राम ऑफ जूस्पोर्स। देखो यहाँ पर फ्लैजेला दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पर फ्लैजेला दिख रहा है, दिस इज द मोटाइल स्पोर्स, ठीक है। दिस इज द डायग्राम ऑफ कोनेडिया, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, हाइफी के ऊपर जो ग्रो हो रहा है, दिस इज द डायग्राम ऑफ कोनेडिया, दिस आर द नॉन मोटाइल स्पोर्स, या दिस आर व्हाट, दिस आर द नॉन मोटाइल स्पोर्स। देन देर आर जेम्यूल्स, जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन नॉट नाउ इन द एनिमल रिप्रोडक्शन, बट दिस आर द इंटरनल बर्ड्स बेसिकली। दिस आर व्हाट, दिस आर द इंटरनल बर्ड्स, ठीक है, अगर बाय एनी चांस आपको पूछा जाता है। अ मास ऑफ सेल्स enclosed within a common opaque envelope which is released by sponges is called as gemmules. In all fresh water and a few marine sponges, gemmules or internal birds are formed, ठीक है। gemmules या उसी को हम कहते हैं क्या, तो इंटरनल बर्ड्स। Each gemule has a mass of archaeocytes surrounded by the protective covering to tide over seasonal drought or adverse environmental conditions, ठीक है। So of course ये जो mass of archaeocytes है, archaeocytes are nothing but these small cells, small primary cells, जो जैसे ही माइक्रोपाइल से बाहर, व्हाट्स माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल इज नथिंग बट ओपनिंग, ठीक है, द माइन्यूट पोर जहां से वो बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। यू कैन सी द डायग्राम हियर, ठीक है, दिस इज द माइक्रोपाइल बेसिकली, ठीक है। This is the micropyle and these are the spikes known as what? These are the archaeocytes and these are what? ठीक है, these are known as the spicules, ठीक है, these are the spicules, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये माइक्रोपाइल से ये रिलीज होते हैं जहां पर भी जाकर गिरेंगे, ऑफ कोर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस इनटू द होल बॉडी। ओके, आई होप ये आपको दिख रहा है मेरे पीछे। यस, दिस इज वेरी क्लियर। ओके, देन talking about the asexual reproduction in the plants, ठीक है, which is commonly known as what, the vegetative propagation। बहुत commonly हम इसे क्या कहते हैं, तो vegetative propagation। It is the formation of new plant from the vegetative parts like the root, stem and leaves। Structural unit that is employed in place of seed is known as the propagule। यहाँ पर हीरो कौन है, प्रोपैगुल है। यहाँ पर कोई सीड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है और ना ही यहाँ पर सीड को हम सो कर रहे हैं। बेसिकली देयर इज नो नीड और नो रोल ऑफ सीड हियर, ठीक है। हु इज द हीरो हियर, प्रोपैगुल, ठीक है। प्रोपैगुल का एक छोटा सा पार्ट लगा दो आप। एंड यस, एक आपने एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा व्हेन यू आर स्टडीइंग इन स्कूल, वहां पर एक पोटैटो का एक्सपेरिमेंट हुआ करता था हमें, ठीक है। पोटैटो के ऊपर ना एक आई होता है, इज नथिंग बट द बर्ड्स बेसिकली, ठीक है। उसको स्क्वायर स्क्वायर शेप में कट करना और उसको क्या करना है, हमें सॉइल के अंदर डाल देना था। यस, हैव यू एवर डन, आई होप, मतलब किया ही है आप सभी ने, ठीक है। आई गेस आप सभी ने किया ही होगा ये, क्योंकि हमने तो किया है, हमारे टीचर हमें बोलती थी, तो उन्होंने करवा के भी लिया था ये। सो बेसिकली दिस बर्ड्स, दिस प्रोपैग्यूल, वो जो एक चीज हमने प्लांट सॉइल के अंदर डाली थी, दैट इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज द प्रोपैग्यूल which was responsible and which is still responsible to grow into the entire plant, ठीक है। यही ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट आप कैरेट या फिर व्हाट यू कॉल दैट अनियन, उसके साथ भी आप करते हो, ठीक है। कई सारी वेजिटेबल्स है जिसके साथ आप ये इजीली कर सकते हो, इजीली, ठीक है। तो देखो, अब ये तो आपने ये भी सुना होगा कि लाइक आपकी मदर अगर गार्डनिंग कर रही है, आपकी दादी गार्डनिंग कर रही है, तो वो कोई तो मतलब उसकी उनकी फ्रेंड से छोटा सा एक रूट का पार्ट लेकर आती है, या फिर ये रोज अगर यूजुअली है तो रोज का कटिंग लेकर आती है, स्टेम कटिंग, ठीक है, और उसको सॉइल के अंदर डाल दो एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल इन ग्रोइंग द होल प्लांट, पूरा रोज का प्लांट ये ग्रो कर देती है। ओके, सो हम बात करें किसके बारे में, अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपागेशन प्लांट्स इज ऑफ टू टाइप्स, एक तो होता है नेचुरल और दूसरा होता है कौन सा, तो आर्टिफिशियल, ठीक है। आर्टिफिशियल आपने तो कई बार मतलब सुना होगा, लाइक हम बडिंग कराते हैं प्लांट्स के अंदर हम बडिंग कराते हैं या फिर ग्राफ्टिंग कराते हैं, ग्राफ्ट जो किसी एक प्लांट पार्ट को उठाकर हम दूसरे प्लांट पार्ट के ऊपर अटैच कर देते हैं, और उन दोनों की मिक्सिंग की वजह से एक तीसरी ही वैरायटी फॉर्म हो जाती है, दैट इज सिंपली द ग्राफ्टिंग, ठीक। या फिर टिश्यू कल्चर आपने जरूर पढ़ा होगा, टिश्यू कल्चर आपने पढ़ा होगा, वो सभी की सभी, ये सभी की सभी बातें हम कहाँ पर करते हैं, इन द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये बहुत छोटा सा पार्ट है, ठीक है, इसके ऊपर हमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। खाली जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उतनी सुन लो, नेचुरल में हम किस किस के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये वाली जितनी भी बातें हैं, ये मैंने मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ जब सिखाया है, तो मैंने ये हर एक बात को वहां पर मतलब इन डिटेल पढ़ाया है।
सो अगर वो नहीं देखा है आपने कि बर्ड्स क्या होता है, रूट ट्यूबर्स क्या है, स्टोलॉन क्या है, रनर क्या है, सकर क्या है, राइजोम्स, बल्ब्स, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको इसके पहले पढ़ाई है। तो बेटा इसके पहले का जो लेक्चर है ना वो देख लेना, ठीक है। नॉट आई एम नॉट सेइंग कि इसका प्रीवियस लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 8 ही देख लो आप, ठीक है। तो जहां पर मैंने मॉडिफिकेशंस पढ़ाया है वहां पर ये कंप्लीट बातें मैंने पढ़ाई है आपको, ठीक है। ओके, चल, so where were we? Root tubers, so the bird present on the roots that grow into the leafy shoots called the slips above the ground and adventitious root at their bases. Each slip gives rise to the new plant. Example the sweet potato, dahlia, guava, yam या फिर टीनोस्पोरा। खाली एग्जांपल्स ध्यान में रखो कि रूट ट्यूबर्स अगर है तो रूट ट्यूबर्स तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है बेटा। इसमें पोटैटो और स्वीट पोटैटो में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। स्वीट पोटैटो ये एक रूट ट्यूबर है और जो नॉर्मल पोटैटो है हमारा, ठीक है, नॉर्मल पोटैटो है जिसको हम सोलानम ट्यूबरोसम कहते हैं। So that is a modification of stem, ना कि root. Though it is growing under the ground, it is growing under the ground. It is the modification of stem, ना कि roots. ठीक है, स्वीट पोटैटो अगर है तो हाँ वो जरूर रूट ट्यूबर में आता है, ठीक है, इट इज काइंड ऑफ रूट। बात करें अगर अंडरग्राउंड स्टेम की तो यहाँ पर आते हैं सकर्स, राइजोम जहाँ पर हम गार्लिक या फिर जिंजर की बात करते हैं, बल्ब्स जहां पर हम बात करते हैं अनियन की और लिलीज की, ठीक है। अनियन, लिलीज, गार्लिक ये सभी आते हैं किसके अंदर, तो बल्ब्स के अंदर। सकर्स आर व्हाट, सकर्स आर द they arise from the base of erect shoot, grow horizontally in the soil and then come out to form the new aerial shoot, ठीक है। जैसे कि आप देखते हो कहाँ पर, इन केस ऑफ मिंट प्लांट तो मतलब एक बहुत कॉमन सा प्लांट है, पुदीना प्लांट जो है कि सभी ने देखा होगा, मिंट या फिर क्राइसेंथेमम, ठीक है। किसी के अंदर भी आप इसे देख सकते हो, जिंजर है, टर्मरिक है, बनाना है, लोटस है, वाटर हाइसिंथ, दिस आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ राइजोम्स, ठीक है। एग्जांपल्स प्रॉपर्ली लर्न कर लो, बाकी कोई नहीं, कुछ नहीं पूछा जाएगा यहाँ से, ठीक है। ट्यूबर्स की अगर बात करें, एक मिनट, अगर ट्यूबर्स की हम बात करें तो ट्यूबर्स में आते हैं कौन, दीज आर द मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम ब्रांचेस हैविंग सेवरल बर्ड्स। एग्जाम्पल ईच आई ऑफ द पोटैटो इज अ बर्ड, ठीक है। अगर याद है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बोला है कि ये जो बटाटा बटाटा है, पोटैटो हम जिसे कहते हैं, इसके ऊपर होती है ये कई सारी आइज, यस, इसके ऊपर क्या है, ये कई सारी आइज प्रेजेंट होती है। दिस आइज आर नथिंग बट व्हाट, इसको ऐसा कट कर लो आप, इसको कट कर लो और इसको आप डाल दो कहाँ पर, इनटू द सॉइल। इसी आई को आप डाल दो सॉइल के अंदर एंड इवेंचुअली इट विल ग्रो इनटू द एंटायर प्लांट। ऊपर से आते हैं इसको शूट्स और नीचे से आते हैं इसको क्या, तो पोटैटो, ठीक है। नीचे से आएंगे इसको क्या, तो पोटैटो, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द ट्यूबर। क्रिपिंग स्टेम्स क्या है, तो क्रिपिंग स्टेम्स ऑफ कोर्स जो हॉरिजेंटली रन करती है। सो जैसे कि आप मतलब लाइक स्ट्रॉबेरी के अंदर देख सकते हो, ओक्सालिस सेंटेला के अंदर देख सकते हो, दिस इज द रनर। देन देर आर ऑफसेट्स, ऑफसेट्स आर नथिंग बट सेम रनर ही है, बट ये aquatic प्लांट्स के अंदर आप देखोगे दैट आर द ऑफसेट, ठीक है। एरियल स्टेम की अगर बात करें, एरियल स्टेम्स व्हाट, एरियल स्टेम्स आर द मॉडिफाइड स्टेम्स ऑफ कैक्टाई डेवलप्ड develop new plant when the stem segments fall on the ground and act as the means of vegetative propagation। मानो कैक्टस का कोई प्लांट है, दिस इज द प्लांट ऑफ कैक्टस, और हम कह रहे हैं कि ये जो छोटा सा जो न्यू आउटग्रोथ है यहाँ पर, अगर ये फॉल ऑफ हो जाता है, गिर जाता है नीचे, ठीक है, तो ये गिरेगा, ये मरेगा नहीं, ये फिर से खड़ा हो जाएगा और बोलेगा चल आई एम एबल टू ग्रो इनटू द एंटायर प्लांट, और फिर से वो क्या है, वो एक नए प्लांट में ग्रो होना स्टार्ट कर देता है। सो बेसिकली दिस इज द एरियल स्टेम। लीव्स, हाँ, अगर लीव्स के बारे में बात करें तो ब्रायोफाइलम, यू ऑल नो व्हाट इज ब्रायोफाइलम। सो टॉकिंग अबाउट दिस, तो एक लीफ है, दिस इज द लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम बेसिकली, जस्ट अ सेकंड। सो ये लीफ है किसका, तो ब्रायोफाइलम का। और हम कहते हैं कि ब्रायोफाइलम के लीफ में यहाँ पर एट एट ईच नॉच देर इज व्हाट, देर इज देर इज द फॉर्मेशन ऑफ फॉलियर बर्ड। व्हाट इज दिस, ये भी मैंने फॉलियर बर्ड आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। फॉलियर बर्ड क्या होता है, जो लीफ के ऊपर आया हुआ बर्ड है, सिंपली नोन एज व्हाट, दी फॉलियर बर्ड, ठीक है। इसी को फॉलियर बर्ड कहा जाता है जो नॉच के ऊपर आता है। अब जैसे ही ये बर्ड क्या हो जाएगा, मानो अनफेवरेबल कंडीशन आ गया है, ये बर्ड क्या है, फॉल ऑफ हो गया है, नीचे गिर गया है, और कहाँ पर गिरा है, तो ये गिरा है सॉइल में, ठीक है। ये गिरा है कहाँ पर, इन द सॉइल। सॉइल में अगर ये गिरता है तो फिर ये रोएगा नहीं, ये रोएगा नहीं, ठीक है। ये फिर से क्या करेगा, एक एंटायर प्लांट के अंदर ग्रो होगा, ठीक है। दिस विल ग्रो इनटू द एंटायर प्लांट,
ओके, सो बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज द फॉलियर बर्ड, फॉलियर बर्ड। ठीक है, अब सुनो यहाँ पर और एक बात। ठीक है, ये तो बर्ड की बात हो गई। बर्ड इज ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबल इन ग्रोइंग इनटू द एंटायर प्लांट, बट अगर इसका पूरा एक प्लांट मेरे पास है और मैं इसका एक लिफ निकाल कर अगर सॉइल के अंदर इसको सो करती हूँ, नॉट कंप्लीटली ऑफ कोर्स, हाफ में इसे सो कर देती हूँ, ठीक है, पार्शियली अबाउट द ग्राउंड एंड पार्शियली इन द सॉइल, then also it is responsible in the formation of roots as well as the complete entire shoot system। ठीक है, अगर बर्ड्स ना भी हो, एक लिव खाली मेरे पास है, तो वो लिव भी रिस्पॉन्सिबल है ये चीज के लिए। ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया है। ठीक है, एक मिनट। Then the next we are talking is the bulbils. So these are fleshy birds produced in the exile of foliage leaves in place of axillary birds। ये bulbils भी हम पढ़े हैं कहाँ पर होता है, axillary birds है ये। ठीक है, it is like an axillary bird, they grow to form new plants when shed off on the ground। यहाँ पर अब तक जितनी भी बातें हमने की है, बार बार एक ही चीज रिपीट हुई है कि अगर वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, सो वो एंटायर प्लांट के अंदर ग्रो होने वाले हैं। ठीक है, सो दीज आर द डायग्राम्स दैट यू कैन सी। ठीक है, रूट प्रोपागेशन इज डन बाय द स्वीट पोटैटो, राइजोम। राइजोम का एग्जांपल क्या है, जिंजर, ट्यूबर। ठीक है, बट व्हाट ट्यूबर, दिस इज द स्टेम ट्यूबर। स्टेम ट्यूबर का एग्जांपल है पोटैटो। लीफ का एग्जांपल है व्हाट, तो ब्रायोफाइलम। बल्ब में हम पढ़ते हैं किसे, अनियन को। रनर में ओक्सालिस या फिर स्ट्रॉबेरी। सकर में हम पढ़ते हैं मिंट को। ठीक है, ओके, देन अगेन हियर आर सम एग्जांपल्स। ठीक है, एक्सिलरी वर्ड्स किसे कहते हैं, व्हाट आर द ट्यूबर, ट्यूबर आर बेसिकली मेंट फॉर द स्टोरेज पर्पस। ठीक है, स्टोरेज पर्पस के लिए होता है ये। कॉम भी हम ऑलरेडी पढ़े हैं। स्टोलॉन क्या होता है, ये हर एक बात मैंने पढ़ाई है। एडवांटिशियस क्या होता है, ये हर एक बात को हम पढ़े हैं, लेकिन कहाँ पर, इन द मॉडिफिकेशन। ठीक है, so, अगर इसकी बात की कि व्हाट इज द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, तो वेरी सिंपल, नॉर्मल एक कट पार्ट उठाओ, लिफ स्टेम या फिर लिफ का एक कट पार्ट उठाओ और उसको जाकर क्या करो, तो सॉइल के अंदर सो कर दो। दैट इज सिंपली नोन एज द कटिंग, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। ठीक है, अ स्मॉल पीस ऑफ एनी प्लांट ऑर्गन वेदर इट इज स्टेम, रूट और द लिफ इज यूज्ड फॉर द प्रोपागेशन। अगर लीफ उठा के डाल रहे हो डायरेक्ट, ब्रायोफाइलम। अगर रूट को, अगर मतलब बेसिकली अगर आपको टैमरिंड का पूरा पेड़ चाहिए, तो टैमरिंड का एक स्टेम लेकर आओ और वो डाल दो, सॉरी रूट लेकर आओ और वो डालो किसके अंदर, सॉइल के अंदर। शुगर केन है, ग्रेप्स है, रोज है, बोगनवेलिया है, तो इसके लिए आपके पास है क्या, तो स्टेम। ठीक है, एक खाली स्टेम का थोड़ा सा पार्ट लेकर आओ। आई एम नॉट टॉकिंग कि कंप्लीट स्टेम उठाकर लेकर आओ। ठीक है, उस पेड़ को मारना नहीं है आपको, बेटर फिर नर्सरी में जाकर आप एक पौधा लेकर आओ। ठीक है, अगर पूरा इतना उठाकर लेकर ही आना है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, एक स्मॉल पीस लेकर आना है और वो आपको सॉइल के अंदर डालना है, विच इज रिस्पॉन्सिबल इन ग्रोइंग इनटू द होल प्लांट। ठीक है, दैट इज सिंपली कटिंग, नथिंग एल्स। यहाँ पर कोई ऐसी अलग सी बात नहीं है। ठीक है, यू कैन सी बिहाइंड मी, मेरे पीछे दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, दिख रहा होगा। सो दिस इज द स्टेम पार्ट, सॉरी दिस इज द कटिंग्स। देन टॉकिंग अबाउट द लेयरिंग ऑफ, लेयरिंग भी एक मेथड होता है जहां पर आप ऐसा कहते हो कि जो स्टेम की ब्रांचेस हैं, ठीक है, so roots are artificially induced on the stem branches before they are detached from the parent plant। जैसे कि आप करते हो ये कहाँ पर, जस्मिन के अंदर, ग्रेप के अंदर, लीची या फिर ऑरेंज के अंदर। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द लेयरिंग। ठीक है, ये होता है, देखो देर आर अगेन टाइप्स, मोल्ड लेयरिंग होता है, सिंपल लेयरिंग होता है। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, कि रूट्स को आर्टिफिशियली इंड्यूस किया जा रहा है किसके ऊपर, तो स्टेम ब्रांचेस के ऊपर। ठीक है, हियर यू कैन सी दिस, these are so common methods। अगर ग्राफ्टिंग में आपको कुछ पूछा जाता है, तो ग्राफ्टिंग के लिए खाली दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, दो ही चीजें। ठीक है, कोई तो एक प्लांट पार्ट है, हियर इज वन प्लांट, यहाँ पर कोई तो ये प्लांट पार्ट। ठीक है, और ये है मेरे पास दूसरा प्लांट पार्ट, आई हैव दिस द अनदर प्लांट। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं इसको यहाँ से कट कर रही हूँ। ठीक है, आई कटेड द फर्स्ट प्लांट, दिस इज द फर्स्ट प्लांट, मैंने इसको कट कर दिया और ये हो गया डिटैच। ठीक है, ये हो गया क्या, डिटैच, मतलब इसका दूसरा पार्ट कहाँ पर चला गया, हियर इज द नेक्स्ट पार्ट, ये है नेक्स्ट पार्ट इसका। ठीक है, जिसका फिलहाल तो मुझे अभी कुछ लेना देना है नहीं, तो बेसिकली मैं हटा दूंगी इसको। ठीक है, अभी मेरे पास क्या बचा है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीज, एक खाली इतनी ही चीज मेरे पास बाकी है। नाउ व्हाट आई विल डू,
I will again cut this part. I'll cut this part and I'll transfer it to the first plant. ठीक है, ये कर दिया मैंने इसको ट्रांसफर इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब ट्रांसफर करने के बाद ऑफ कोर्स इन दोनों में कनेक्शन तो होना चाहिए। इन दोनों के, देखो मैं तो बहुत सिंप्लीफाइड वैसे आपको बोल रही हूँ, ठीक है, इतना सिंपल नहीं है ये। ठीक है, ऑफ कोर्स वहां पर पहले थोड़ा कट लगाया जाता है, प्रॉपरली प्रॉपरली जो सेकंड पार्ट है उसको प्रॉपर वे से इंटैक्ट किया जाता है ये फर्स्ट पार्ट के साथ। ठीक है, मुझे कहना खाली इतना है कि जो प्लांट को आपने रूटेड ही रखा है, जिस प्लांट पार्ट को आपने क्या किया है, रूटेड ही रखा है, दिस रूटेड प्लांट इज नोन एज व्हाट, बोलो मुझे, स्टॉक या फिर सियोन। ठीक है, हम इसे स्टॉक कहेंगे या फिर सियोन कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं, रूटेड को कहेंगे स्टॉक। ठीक है, एंड द प्लांट पार्ट जो हम इंसर्ट कर रहे हैं इस रूटेड प्लांट के ऊपर, मतलब ये कहा जाएगा क्या, सियोन। ये कहा जाएगा सियोन, रहेगा ध्यान में। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट, अब देखो, अब ऐसा तो होगा नहीं कि कोई तो एक प्लांट पार्ट है, कोई तो आकर मैं इसके ऊपर रख दूं और वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएगा, नहीं, ऐसा तो होने से रहा। ऐसा तो होने से रहा, हम इसको क्या कर देते हैं, इसको बहुत टाइटली उसको हम पैक करके रखते हैं विद द पॉली, मतलब कई सारे टेप अवेलेबल है इसके लिए, बेसिकली टेप्स अवेलेबल है, तो हम उस टेप से क्या करेंगे, इसे बाइंड करके रख देंगे फॉर सम टाइम। ठीक है, जैसे कि हमारे बॉडी में भी अगर किसी का सर्जरी होता है और ग्राफ्ट लगाया जाता है, तो पर्टिकुलर टाइम होता है ना, एक पर्टिकुलर टाइम होता है जहां पर जो आर्टरीज, वेन्स है, जो नर्व्स है, उन सभी की जो जो न्यू ग्राफ्ट हमने बिठाया है, कुछ तो हमारे बॉडी के साथ उसका कनेक्शन होना चाहिए ना। एक टाइम पीरियड लगता है, इसलिए डॉक्टर बोलते हैं रेस्ट करो। क्यों रेस्ट करो, क्योंकि उतना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता ही है कि उन दोनों के बीच में कनेक्शन आए। अब अगर इनकी बात करें, कनेक्शन तभी पॉसिबल है इफ दे आर हैविंग द कैम्बियम टिश्यू। यस, ये बात मैंने कही है कब, जब हम कैम्बियम पढ़े हैं टिश्यूज के अंदर। तो जब हमने कैम्बियम पढ़ा है तो वहां पर मैंने ये बात आपको करवाई थी कि अगर कैम्बियम है वहां पर, ओनली एंड ओनली द कनेक्शन इज पॉसिबल, द कनेक्शन इज पॉसिबल। इफ देर इज नो कैम्बियम देन देर विल बी नो कनेक्शन। एंड टेल मी, कैम्बियम किस में absent होता है, कैम्बियम किसके अंदर absent होता है, कनेक्शन इज पॉसिबल। ठीक है, कैन एनीबॉडी टेल मी, कैन एनीबॉडी टेल मी कि कैम्बियम किसके अंदर एब्सेंट होता है, कैम्बियम इज एब्सेंट इन द मोनोकॉट्स। ठीक है, या फिर जहां पर प्राइमरी ग्रोथ होती है, बेसिकली जहां पर मोनोकॉट्स की अगर बात करें, जहां पर होती है प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ अगर है तो वहां पर देर विल बी नो कैम्बियम। ठीक है, देर विल बी नो कैम्बियम, सो देर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ द थर्ड वेराइटी ड्यू टू द ग्राफ्टिंग। ठीक है, लेकिन वही अगर मैं बात करूं किसकी, तो डाइकॉट्स की, तो यस, डाइकॉट्स के पास जहां पर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ में जरूर हम कैम्बियम को देखते हैं, यहाँ पर ग्राफ्टिंग इजीली पॉसिबल। ठीक है, वी कैन सी द डायग्राम हियर, जो आपको अभी क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन जस्ट लेट मी रिमूव इट। ठीक है, लेट मी रिमूव ऑल द थिंग्स, अगर ये आपने प्रॉपरली पढ़ ली है तो हम इसे रिमूव करते हैं अभी। ठीक है, सो बेसिकली देखो, कैम्बियम का लेयर तो होना बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर। ठीक है, ये जो रूट स्टॉक है इसी को, मतलब बेसिकली जो रूटेड है उसको हम स्टॉक कहेंगे, और जो हम ऊपर लगा रहे हैं दैट इज सिंपली नोन एज द सियोन। ठीक है, उसी को हम सियोन कहते हैं। कैम्बियम मैच हो जाएगा, कैम्बियम अगर मैच हुआ तो ऑफ कोर्स क्या है, फिर उन दोनों के बीच में कनेक्शन क्रिएट होगा आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ, जितना भी उसको टाइम पीरियड रिक्वायरमेंट है, एंड देन इट विल ग्रो इनटू द न्यू प्लांट। ठीक है, दिस इज ग्राफ्टिंग। द नेक्स्ट वन इज द माइक्रो प्रोपागेशन, जहां पर हम बात करते हैं कि किसी एक सिंगल प्लांट से, एक सिंगल प्लांट से, और प्लांट भी नहीं, नॉट अ प्लांट, कोई प्लांट है, उस प्लांट का भी आप क्या कर रहे हो, एक पार्ट ले रहे हो, पार्ट में भी आप एक कोई कोई टिश्यू ले रहे हो, इस टिश्यू को बाहर निकाल रहे हो और आप रख रहे हो किसी न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर। इस टिश्यू को आप रख रहे हो किसी न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर, एक ऐसा न्यूट्रिएंट मीडियम जहां पर आप इसे शुगर्स प्रोवाइड कर रहे हो, आप इसे, मतलब सॉइल में इसे जो जो चीजें रिक्वायर्ड है, ठीक है, फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो हर एक चीज, वो हर एक हार्मोन, ठीक है, अमीनो एसिड्स है, हॉर्मोन्स है, व्हाटएवर इट मे बी, वो सब आप इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर डाल रहे हो फॉर व्हाट पर्पस, क्योंकि उसको आपको वही एनवायरमेंट देना है जो उसको नेचुरली मिल रहा था। आपको उससे मरने नहीं देना है, आपको उसको प्रमोट करना है ग्रोथ के लिए। ठीक है, ऑफ कोर्स इट विल स्टार्ट ग्रोइंग। आप यहाँ पर ऑक्सिन साइटोकिनिन का रेशो डालते हो। ठीक है, ऑक्सिन साइटोकिनिन का रेशो डालोगे, इक्वल डालोगे, तो ऑफकोर्स वहां पर कैलस का फॉर्मेशन होता है। यस, कैलस का फॉर्मेशन होगा वहां पर। अगर आप आगे सस्पेंशन कल्चर करते हो, अगर ये कोई लिक्विड मीडिया है और आप उसके अंदर करोगे क्या, तो सस्पेंशन कल्चर, तो
बेसिकली वहां पर जो कैलस है, कैलस का हर एक सेल ये क्या हो जाता है, फिर अलग अलग हो जाता है, जो आप अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल सकते हो। एंड ईच टेस्ट ट्यूब जहां पर आप फिर प्रोपोर्शन चेंज कर सकते हो। साइटोकाइनिन अगर ज्यादा डालोगे, रूट फॉर्मेशन होगा, ठीक है, या फिर सॉरी शूट फॉर्मेशन होगा। ऑक्सिन ज्यादा डालोगे, रूट फॉर्मेशन होगा। यस, आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो बेसिकली इन द स्मॉल टेस्ट ट्यूब्स यू आर गेटिंग व्हाट, यू आर गेटिंग द थाउजेंड्स ऑफ लिटिल प्लांटलेट्स। छोटे छोटे प्लांटलेट्स आपको मिल रहे हैं, जिसको आप उठाकर इजीली आप छोटे पॉट्स के अंदर पहले ट्रांसफर करो, छोटे से फिर उसको थोड़े बड़े में ट्रांसफर करो, बड़े से आप उसको क्या करो, तो अक्लेमेटाइजेशन करो, मतलब आप चेक करो इफ दे आर स्टिल सुटेबल और नॉट इन ग्रोइंग इन द फील्ड। ठीक है। सो ये पूरा प्रोसेस होता है जो हम माइक्रो प्रोपागेशन या फिर टिश्यू कल्चर में पढ़ते हैं। ठीक है। सो दिस मेथड इंक्लूड्स प्रोपागेशन ऑफ प्लांट्स बाय कल्चरिंग द सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर। ठीक है। इसी को हम कहते हैं क्या, टिश्यू कल्चर, वेर इट फॉर्म्स द अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स नोन एज द कैलस। यही कैलस डिफरेंशिएट होता है टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स। एंड ऑफ कोर्स प्लांटलेट्स मतलब देखो एक छोटा सा टिश्यू, एक छोटा सा प्लांट का टिश्यू दे रहा है आपको थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ प्लांटलेट्स। ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट अ मैजिक, ये मैजिक है ये। ठीक। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। जस्ट गिव मी अ सेकंड। So next we will be talking about the sexual reproduction. Sexual reproduction is simply means what? ठीक है, सिंपली मीन्स वॉट। ठीक है, जहां पर हम बात करते हैं कि कोई दो सेक्स ऑर्गन्स है, कोई दो सेक्सेस है, मतलब एक है कौन, तो फीमेल, एंड द अदर वन इज व्हाट, द मेल। ठीक है, इन दोनों के बीच में हो रहा है फ्यूजन एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, द जाइगोट। दी जाइगोट। बेसिकली इतनी छोटी सी बात, ठीक है, कि जहां पर दो सेक्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और जिनकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है एक जाइगोट। ये बात है किसकी, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसी को हम और एक नाम से भी जानते हैं, दैट इज द व्हाट, एनीवन, कौन से नाम से हम जानते हैं इसे, जहां पर दो सेक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और उन दोनों के फ्यूजन से कोई तो एक प्रोजेनी का फॉर्मेशन हो रहा है, हम इसे कहते हैं एम्फीमिक्सिस। हम इसी को कहते हैं क्या, तो एम्फीमिक्सिस। ठीक है। एंड द अदर वन इज व्हाट, जो हमने इसके पहले बात की है। ठीक है, जहां पर कोई दो सेक्स ऑर्गन्स ये पास में नहीं आएगा, इसमें बेसिकली देयर विल बी नो गमेट फॉर्मेशन। ठीक है, यू कैन से गमेट फॉर्मेशन इज देयर बट देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ गमेट्स, यू कैन से। ठीक है, देयर विल बी नो मिक्सिंग ऑफ गमेट्स। ठीक है, और वी कैन सिंपली से दैट कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी, और भी सिंपलर टर्म्स में, फॉर्मेशन ऑफ गमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी विदाउट 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 फ्यूजन ऑफ गमेट्स। ठीक है, या फिर विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गमेट्स, विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज सिंपली नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज व्हाट। अगर एक एम्फीमिक्सिस कहलाता है तो दूसरा क्या कहलाएगा, ऑफ कोर्स व्हाट, एपोमिक्सिस। ठीक है, हम इसी को कह देते हैं क्या, एपोमिक्सिस। अपो माने विदाउट, विदाउट मिक्सिंग ऑफ टू गमेट्स, और still there is a production of what, the offspring is known as the apomixis, and the other one is amphimixis. So of course it is a fundamental process of for the continuation of angiosperm species, generates genetic diversity through the meiotic recombination and fertilization, drives evolutionary adaptation and speciation, underpins agricultural productivity through seed and fruit formation। ये तो बेसिक से सिग्निफिकेंस है जो हम इसके पहले भी, मतलब अगर हम बात करें 8 स्टैंडर्ड टू 12 स्टैंडर्ड, कई बार ये हमारी रिपीट हुई है। ठीक है, जहां जहां हमने प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में बात की है, तो हर बार हमने इसके सिग्निफिकेंस में ये पॉइंट्स पढ़े हैं। ठीक है, सर कोई अलग से पॉइंट्स है नहीं। अगर आपको ये ऑप्शन में भी 4 ऑप्शंस पूछे जाते हैं और आपको ऐसा पूछा जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर द सिग्निफिकेंस ऑफ एंजियोस्पर्म्स या फिर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर द फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक, सो आपको ये प्रॉपर्ली टिक करते आना चाहिए। ठीक है, अगर अगर हम बात करें की प्रोसेसेस की, व्हाट आर द मेन प्रोसेसेस, व्हाट आर द मेन प्रोसेसेस इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हर चीज के बारे में हम बहुत बहुत आराम से और बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, कौन सी है, सबसे पहली है, अगर गमेट्स फॉर्म होंगे, गमेट्स अगर दो बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं, मेल गमेट फीमेल गमेट, पहले तो उनका फॉर्मेशन होना चाहिए। गमेट्स फॉर्म हो जाते हैं तो फिर उन दोनों को पास में भी तो लेकर आना है। पास में जो हम लेकर आएंगे वो होगा क्या, तो पॉलिनेशन। खाली पास में आने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, उनका फ्यूजन भी होना चाहिए। फ्यूजन अगर उनका होगा वो बात कहलाएगी कौन सी, फर्टिलाइजेशन वाली।
फर्टिलाइजेशन भी हो गया, एक जाइगोट भी बन गया, लेकिन वो जाइगोट को प्रोड्यूस तो करना पड़ेगा ना आगे। वो आगे उसने माइटोसिस करेगा, वो क्या करेगा, अ ग्रुप ऑफ सेल्स इट विल फॉर्म, फॉर्म करेगा, तो वो बात कहलाएगी क्या, तो एम्ब्रियोजेनेसिस वाली, वो बात होगी एम्ब्रियोजेनेसिस वाली। ठीक है, अब एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, जो ओव्यूल है, ओव्यूल का ही कन्वर्जन सीड के अंदर हो रहा है, कंप्लीट ओवरी है, ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर सीड बन रहा है, वो ओवरी क्या है, दैट ओवरी विल बिकम द फ्रूट, दैट विल बिकम द फ्रूट, दीज आर द वर्ड लेटर स्टेजेस। ठीक है, सो बेसिकली हम तीन इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी तीन इवेंट्स होती है। एक तो होती है ये प्री फर्टिलाइजेशन वाली, प्री फर्टिलाइजेशन, एक होती है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और एक होती है कौन सी, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन जहां पर हम बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन करना है मतलब एक बात तो आपको वैसे भी ध्यान में रहेगी, फर्टिलाइजेशन इज जस्ट वी विल टॉक अबाउट द फ्यूजन। ठीक है, हियर इज व्हाट, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, दैट्स इट। लेकिन गैमेट्स का फ्यूजन कराना है तो पहले गैमेट्स बनाना भी पड़ेगा। तो आज जिसके बारे में हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, दैट इज द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, वेयर वी विल टॉक अबाउट नंबर वन, व्हाट, प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, तो गैमेटोजेनेसिस के बारे में, गैमेटोजेनेसिस के बारे में हम बात करेंगे, और सेकंड वी विल टॉक अबाउट द पॉलिनेशन। ठीक, पॉलिनेशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पॉलिनेशन से कई ऐसे बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आप 12th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी जो है वो भी अगर आप फॉलो करते हो और एक बार आप क्विकली उसे पढ़ लेते हो, होगा ही क्या उसमें, मतलब सिर्फ एनिमोफिली है, एनिमोफिली की कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ वो प्रॉपर्ली पढ़ना है आपको, व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमोफिलस प्लांट्स। ठीक है, फिर हाइड्रोफिली है, इपी और हाइपोहाइड्रोफिली क्या होता है, जूफिली क्या है, एंटोमोफिली क्या है, और उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, खाली उतना आपको पढ़ना है। ठीक है, ऑफ कोर्स वो मैं खुद भी पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, बट अगर वो है आपके पास तो एक बार वो पढ़ लेना है। सो गैमेटोजेनेसिस हम सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे। ओके, टुमारो विल टॉक अबाउट द फ्यूजन ऑफ गमेट्स, एंड आफ्टर दैट एक बार गमेट्स का फ्यूजन हो जाता है, देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। ठीक है, जाइगोट, जाइगोट से ही फॉर्म होगा क्या, एम्ब्रियो। ठीक है, इसका डेवलपमेंट फिर आगे होगा किसके अंदर, अगर अगर मतलब ओव्यूल है तो ओव्यूल का कन्वर्जन होता है सीड के अंदर, और अगर ओवरी है तो ओवरी का कन्वर्जन होने वाला है किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। ठीक है, सो बेसिकली दीज आर द इवेंट्स, दीज आर द इवेंट्स। सिर्फ जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं, जाइगोट के साथ साथ यहाँ पर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट भी होने वाला है यहाँ पर। सो बेसिकली अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किसे, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द गैमेटोजेनेसिस। ओके, चलो, अब गमेट्स अगर बनाना है, गमेट्स अगर बनाना है तो हमें सबसे पहले गौर करना है प्लांट के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के ऊपर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, दैट इज द फ्लावर। वो क्या होता है, वो है फ्लावर। ओके, फ्लावर, जो मैंने कल भी आपको बोला है कि फ्लावर इज नॉट मेड टू गिव इट टू एनीवन। ठीक है, इट्स जस्ट अ सेकंड। ठीक है, हाँ ऑफ कोर्स आप बहुत खुश होते हो, आप वो किसी को गिफ्ट करते हो, एंड दैट इज वेरी गुड थिंग। ठीक है, बट फ्लावर इज एक्चुअली मेंट फॉर व्हाट, ठीक है, ये बालों में सजाने के लिए नहीं, या फिर किसी को गिफ्टिंग के लिए नहीं होता है। फ्लावर भगवान ने जो बनाया है वो किसके लिए है, वो मैं बोल रही हूँ आपको, वो बनाया गया है रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए। ठीक है, फ्लावर इज नथिंग बट व्हाट, इट इज अ मॉडिफाइड शूट, इट इज अ मॉडिफाइड शूट। ठीक है, व्हाट डज इट मीन, क्या होता है इसका मतलब, क्या है इसका मतलब, शुड टू यू ऑल नो। ठीक है, एक कोई तो स्टेम है, ठीक है, तो मैंने कई बार इसके पहले भी शायद से आपने मेरे ही मुंह से ये सुना है, मैंने ये आपको कई, इसके पहले भी जो सेशंस हुए हैं वहां पर मैंने ये बात की, बोली है आपको, जो वन शॉट वगैरह हुआ है उसके अंदर। सो बेसिकली दिस इज एनी स्टेम वी हैव। ठीक है, थोड़ा अच्छा हम ड्रॉ करें, रुको। हाँ, तो दिस इज व स्टेम। अब स्टेम है तो स्टेम के ऊपर क्या होता है, देर आर प्रेजेंस ऑफ व्हाट, नोड्स एंड इंटरनोड्स। यहाँ पर है क्या, नोड्स और इंटरनोड्स है। और आपको ये बात तो जरूर पता है कि नोड्स एक ऐसी जगह है जिस जहां से कुछ तो अराइज हो सकता है, वेदर इट इज अ फ्लावर, वेदर इट इज अ न्यू ब्रांच, वेदर इट इज अ वट एवर इट मे बी। ठीक है, वट एवर इट मे बी, अ न्यू ब्रांच है, फ्लावर है, लीफ है, कोई भी चीज है वो अराइज होने वाली है, लेकिन कहाँ से, सिर्फ और सिर्फ नोड से। और नोड क्या होता है, सो दिस पार्ट। ठीक है, ये वाली जो पार्ट है, दिस इज द नोड जहां पर होती है वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर है वर्ड्स, एंड द पार्ट, दिस पार्ट,
This part, the space or the distance between the two nodes is simply known as what? This is the internode. ये कहलाएगी internode. ठीक है, what is this? This is the node. ओके, जहां से कुछ तो अराइज होगा. चलो, अब मानो इवोल्यूशन हुआ है. इवोल्यूशन में पहले तो ये एक स्टेम हुआ करता था, एक नॉर्मल स्टेम है ये, और ये स्टेम पे क्या है, 4 नोड्स है, और चारों नोड से कोई तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स अराइज हो रहे हैं. अब ये आपको सीक्वेंस ना ध्यान में रखना है. द नंबर 1 नोड, हियर इज द नंबर 1 नोड, और नंबर 1 नोड इज दैट कि जहां से अराइज हो रहा है क्या. तो व्हाट इज दिस, व्हाट स्ट्रक्चर इज दिस, टेल मी. ये क्या स्ट्रक्चर है? ठीक है, कमेंट्स में आपके पढ़ रही हूँ, बोलो मुझे क्या है. ठीक है, दिस इज द, यस, दिस इज द गाइनोशियम. ठीक है, ये गाइनोशियम है, दिस इज द गाइनोशियम. ठीक है, दूसरी बात अगर मैं करूं, दूसरा नोड, दूसरा नोड जो है, तो दूसरे नोड से अराइज होने वाला है एक नया सा स्ट्रक्चर, दिस वन, जिसके पास एक लॉन्ग फिलामेंट एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ एंथर. व्हाट इज दिस? दिस इज द एंड्रोशियम. दिस इज द एंड्रोशियम. ओके, दिस इज एंड्रोशियम. तीसरी नोड है, तीसरे नोड से अराइज होने वाला है एक बहुत सुंदर सा क्या, तो यहां से अराइज होगा एक एक पेटल. व्हाट इज दिस पेटल? दिस इज नोन एज द कोरोला. दिस इज नोन एज कोरोला. और फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ नोड जो है, वहां से अराइज होने वाला है क्या, दिस इज द कैलिक्स. दिस इज द कैलिक्स. ठीक है, नाउ जस्ट इमेजिन इफ यू आर, आपके पास में कोई एक चीज है, मानो कोई एक स्प्रिंग वगैरह है, और आप उसको दबा रहे हो. व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कंडेंसिंग इट. व्हाइल यू आर कंडेंसिंग इट, व्हाट हैपेंस, जो टॉप के ऊपर होता है वो हमेशा सेंटर में चला जाता है. ठीक है, जो हमेशा टॉप के ऊपर है, जो टॉप के ऊपर है, वो कहां पर चला जाएगा, एट द सेंटर. सो बेसिकली अगर मैं इसको कंडेंस कर दूं, अगर मैं इसी चीज को क्या कर दूं, मैं कंडेंस कर दूं, सो विल इट लुक लाइक दिस, टेल मी. ठीक है, नाउ आई गेस आई हैव टू रिमूव माई सेल्फ टू ड्रॉ अ डायग्राम. ठीक है, लेकिन मैं यहीं पर हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ मैं. ठीक है, सो व्हाट इज दिस, अगर मैंने उसी स्टेम को कर दिया है क्या, कंडेंस, तो बेसिकली जो 4 नोड्स है, 1 2 3 4, ऐसी ही अरेंज हो जाएगी. ठीक है, ऐसी अरेंज होने के बाद यहाँ पर आपको ये क्या दिखेगा, सबसे सेंट्रली प्लेस्ड, सबसे सेंट्रली प्लेस्ड जो चीज आपको दिखेगी, व्हाट इज दिस चीज, दिस इज नोन एज द गाइनोशियम. ठीक है, द सेकंड पार्ट दैट यू विल सी हियर इज व्हाट, दिस इज द पार्ट नोन एज द एंड्रोशियम. थर्ड पार्ट, third part that you will see, what is that, this is the corolla part, petal part, and the fourth part that you will see is the calyx part. So basically आपको पूछा जाता है सीक्वेंस फ्रॉम इनर टू आउटर. ठीक है, आपको क्या पूछा जाएगा यहाँ पर, आपको एक सीक्वेंस पूछा जाता है कि इनर टू आउटर वर्ल्स. ठीक है, वर्ल्स माने, देखो यहाँ पर ना, कहाँ पर लिखो, एक मिनट, हाँ देखो, फ्लोरल वर्ल्स. वी आर हैविंग वर्ल्स, वर्ल्स आर व्हाट, दीज आर नथिंग बट द फ्लोरल पार्ट्स. फ्लोरल पार्ट्स है, और 4 होते हैं ये, टोटल कितने हैं, 4 है, 4 फ्लोरल वर्ल्स. ठीक है, इसमें से दो जो है, इसमें से ये दो जो होते हैं, ये दो कहलाते हैं व्हाट, इसेंशियल. टू इसेंशियल वर्ल्स एंड टू आर नोन एज व्हाट, एक्सेसरी, एक्सेसरी वर्ल्स. ठीक है, एक्सेसरी का मतलब क्या होता है, जैसे आप आपकी गाड़ी को एक्सेसरीज लगाते हो. ठीक है, उसकी जरूरत होती है या फिर नहीं होती है, क्या है, आप ही मुझे बोलो, होती है नहीं होती है. ठीक है, बेसिकली यू कैन से दैट कि उसकी जरूरत है. ठीक है, लेकिन अगर वो हम नहीं भी लगाते हैं, तो ऐसा कोई मतलब गाड़ी चलने से तो रोकने नहीं वाली है. ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट. अगर मैं पेट्रोल ना डालू, अगर मैं मेरे गाड़ी के अंदर पेट्रोल ना डाल, फ्यूल ना डाल, तो क्या वो चलेगी, वो बिल्कुल नहीं चलेगी. क्यों, बिकॉज दैट इज इसेंशियल. अगर वही मैं ऐसा कहूँ कि मैं गिर गई थी, मेरे जो साइड मिरर्स है वो निकल गए, वो निकल गए. ठीक है, अब वो निकल जाने के बाद भी दैट इज नथिंग बट एक्सेसरी. ओके, वो निकल गए, अब निकल जाने के बाद भी क्या मेरी गाड़ी चलने से रुकने वाली है, नहीं, इट वॉन्ट स्टॉप. वाई, बिकॉज दैट इज नॉट द इसेंशियल पार्ट, दैट इज नॉट द इसेंशियल पार्ट. ठीक है, सो बेसिकली हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन, और हम कह रहे हैं कि अगर रिप्रोडक्शन में जिसकी इतनी कंपलसरी जरूरत है, कंपलसरी जो मैंडेटरी चीजें हैं, ठीक है, कि जिसके बिना रिप्रोडक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, वो बात होती है कौन सी, तो इसेंशियल वाली. वो बात कौन सी है, वो इसेंशियल वाली बात है. और वही अगर मैं कहूँ कि अरे वो रहे ना भी रहे, रहे तो बेनिफिशियल, ना रहे तो रिप्रोडक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है. ठीक है तो बेनिफिशियल, नहीं है फिर भी रिप्रोडक्शन होने ही वाला है, दैट इज व्हाट, एक्सेसरी वर्क्स. ठीक है, ऐसे कौन होते हैं, सो हियर इज नंबर 1
नंबर वन, व्हाट, इसेंशियल में कौन आएगा नंबर वन? दैट इज द गाइनोशियम. Gyno is a term which is given to female. ठीक है, gynoecium is the term which is given to the female sex organ. ठीक है, and the second one here is what? This is the androecium. Androecium. Androecium का मतलब क्या है? This andro, जहां पर आप andro दिखोगे, it is a term given to the male. ठीक है, एक्सेसरी वर्ल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आते हैं दो. कौन से है? एक तो है कोरोला, कोरोला, एंड सेकेंड वन इज नोन एज व्हाट? दी कैलिक्स. ठीक है, अब मैं जो बार बार आपको कह रही हूँ कि आपको जो अरेंजमेंट है, इनर टू आउटर या फिर आउटर टू इनर, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि अरेंजमेंट ऐसा ही होता है. झूठ लगता है. अब क्या करो, कोई तो हिबिस्कस वाला प्लांट ले लो, फ्लावर ले लो आप. ठीक है, और उसको आराम से डिसेक्ट करो. डिसेक्ट करो का मतलब है उसे आराम से उसका एक एक पार्ट निकालो. ठीक है, सबसे बाहर वाला पार्ट क्या दिखेगा? तो ये छोटे छोटे ग्रीन कलर के आपको कैलिक्स दिखाई देते हैं, जिसे आप सेपल्स कहते हो, विच इज मेंट फॉर द प्रोटेक्शन ओनली. फिर उसके बाद जो सराउंडिंग, मतलब उसके अंदर वाला, जो तुरंत अंदर वाला लेयर है, इमीडिएट अंदर वाला लेयर है, वो पेटल्स का होता है. ठीक है, पेटल्स को आप डिसेक्ट करो, देन यू विल गेट टू सी देयर व्हाट, कि है ना, ऐसा वाला स्ट्रक्चर होता है. ये ऐसा स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर कई सारी पोलन ग्रेन्स होती है. दिस इज व्हाट पार्ट? दिस इज व्हाट पार्ट? बोलो मुझे. दिस इज द एंड्रोशियम वाला पार्ट, जहां पर आपको ये येलो कलर के छोटे छोटे स्पोर्स दिखाई देते हैं. पोलन ग्रेन्स है ये बेसिकली. व्हाट आर दिस आर द पोलन ग्रेन्स विच इज द मेल पार्ट. और फिर यहाँ पर आती है क्या? तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर आपको दिखाई देता है ये 5 का ग्रुप. यस, दिस इज द, व्हाट इज दिस? दिस इज द गाइनोशियम पार्ट. तो है तो क्या, अगर सबसे पहले इसको डिसेक्ट हम करें, तो डिसेक्ट करने में सबसे पहले एंड्रोशियम डिसेक्ट होगा और उसके बाद गाइनोशियम आएगा. ठीक है, सो दिस इज द पार्ट्स. रहेगा ये ध्यान में. ऑफ कोर्स हर पार्ट को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? हाँ, इज इट क्लियर टू यू ऑल? अगर है क्लियर तो हम आगे बात करेंगे. चलो, talking about the first part now, these are the accessory walls. The first part is the calyx and the singular member of the calyx. कैलिक्स का सिंगुलर मेंबर कहलाएगा क्या? तो सेपल्स. ठीक है, जो आउटर मोस्ट वॉल है, टिपिकली ग्रीन एंड लीफ लाइक, प्रोटेक्ट्स. मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन का है. प्रोटेक्ट द फ्लावर बर्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, मे बी फोटोसिंथेटिक बिकॉज इट इज ग्रीन इन कलर, इट कैन बी फोटोसिंथेटिक और शोइंग इन सम स्पीशीज, मतलब इसका कोई भी रोल नहीं होता है. ठीक है, खाली प्रोटेक्ट, बाहर की साइड से ही प्रोटेक्ट करेगा. ठीक है, कोरोला की बात करें, कोरोला का सिंगल मेंबर क्या कहलाता है? कोरोला, ब्यूटीफुल पेटल्स. ठीक है, ब्यूटीफुल पेटल्स, और ऑफ कोर्स ये इतना अलग अलग सुंदर कलर का होता है. तो यू शुड नो कि ये किसके लिए बनाया होगा. ये किसके लिए? फॉर द अट्रैक्शन, जो हमें अट्रैक्ट करता है. ऑफ कोर्स कोई अगर फ्लावर है, हम सबसे पहले उसमें क्या देखते हैं? हम एंड्रोशियम गैनोशियम कभी नहीं देखते हैं. हम क्या देखते हैं? हम उसका सुंदर कलर देखते हैं. यस, उसका कलर हम देखते हैं, और क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं. तो वैसे ही पॉलिनेटर्स, ये जो सुंदर कलर है, ये बनाने का रीजन ये है कि पॉलिनेटर्स जो है, जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स है बेसिकली, वो अट्रैक्ट हो, ना कि हम. ठीक है, वो अट्रैक्ट होना चाहिए. सो सेकंड वर्ड, ठीक है, विच इज इनर टू द कैलिक्स, ऑफन ब्राइटली कलर्ड एंड कॉन्स्पिक्यूअस. कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब है जो साइज में लार्ज होता है. इट अट्रैक्ट्स द पॉलिनेटर्स, जैसे कि इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, यहाँ पर हम ह्यूमंस का भी नाम लिख सकते हैं. ठीक है, बट वी आर नॉट द पॉलिनेटर्स, वी कैन नॉट डू द पॉलिनेशन. यस, वी कैन डू द आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, बट नेचुरल पॉलिनेशन वी कांट डू. ठीक है, shows diverse adaptations for specific pollinators, जैसे कि अलग अलग शेप्स होते हैं, अलग अलग साइजेस है, या फिर अलग अलग सेंट्स है. सेंट्स मतलब अलग अलग स्मेल्स है. ठीक है, अलग अलग स्मेल होती है, जहां से फिर अलग अलग पॉलिनेटर्स क्या है, यहाँ पर अट्रैक्ट होते जाते हैं. ठीक है, एक 12th स्टैंडर्ड में कुछ तो आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है, आई गेस साल्विया का है वो. साल्विया, ठीक है, वो अगर आपने पढ़ा है, उसका एक अलग सा मैकेनिज्म होता है. वहां पर दो बड़ी बड़ी स्टेमेंस है. एक के ऊपर जब वो इंसेक्ट बैठेगा, तो दूसरा स्टेमेन क्या करेगा? उसके मतलब लाइक वाइज एक लीवर मैकेनिज्म होता है. अगर यहाँ पर कोई इंसेक्ट बैठ गया, ठीक है, यहाँ पर कोई इंसेक्ट बैठ गया, और जैसे ही ये बैठेगा, तो ये जो ऊपर वाला स्टेमेन है, ये ये ऐसा इसके बॉडी के ऊपर आ जाता है. ठीक है, ऐसा बेसिकली वो झुक जाता है. झुकेगा तो उसके ऊपर जो भी पोलन ग्रेन्स है, वो इसके बॉडी के ऊपर गिर जाते हैं, और ये उड़ेगा. मतलब ऑफ कोर्स इट विल फ्लाई एंड गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट फ्लावर. ठीक है, ये किसी नेक्स्ट फ्लावर के ऊपर जा रहा है, तो नेक्स्ट फ्लावर के ऊपर ये जाएगा, वहां पर ये डस्टिंग करेगा. डस्टिंग करेगा तो व्हाट विल हैपन? द पोलन ग्रेन्स will fall on this flower, on the stigma basically. हो गया ना पॉलिनेशन. ऐसे तो होता है, यही तो कहलाता है पॉलिनेशन. ठीक है, ये हम पढ़ेंगे और बहुत आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, चलो.
So the third part is the androecium part, which is the stamen part. It is the male reproductive wall. ये क्या है? एक मेल रिप्रोडक्टिव वॉल है ये, जो बना है किससे? तो फिलामेंट से, आंथर से. नाउ लुक एट दिस, समझ लो क्योंकि हर एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. दिस इज द फिलामेंट एंड द पार्ट हियर इज द बाइलोब स्ट्रक्चर दैट आई एम ड्रॉइंग. ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज द एंड्रोशियम वाला पार्ट, सॉरी एंथर वाला पार्ट. दिस इज द फिलामेंट. अब खाली फिलामेंट बोल के छोड़ना नहीं है इसे. ठीक है, नाउ अब ये कहां पर ग्रो हो रहा है? थैलामस के ऊपर. ये बात मैंने वहां पर बोली नहीं है बेटा. दिस इज नोन एज द रिसेप्टाकल. दिस इज द थैलामस. थैलामस जो कंडेंस्ड स्टेम है. ठीक है, थैलामस इज व्हाट, इट इज द कंडेंस्ड स्टेम, जिसके ऊपर 4 नोड्स बेसिकली प्रेजेंट है. इसी को हम कहते हैं क्या? दिस इज द थैलामस. थैलामस के ऊपर है कौन? तो यहाँ पर ग्रो हो रहा है ये एंड्रोशियम, जिसका सिंगुलर मेंबर कहलाता है स्टैमेन. ठीक है, अब स्टैमेन के पास बेसिकली दो नहीं 3 पार्ट्स होती है. 3 पार्ट्स है इसके पास. एक सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला पार्ट है जहां से ये ग्रो होता है. ये नोड से ग्रो हो रहा है. इसका अराइजल कहां से है? फ्रॉम द नोड. ठीक है, नोड से ये ग्रो हो रहा है. दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रोक्सिमल पार्ट. दिस इज द proximal part of filament. ठीक है, this long stalk is nothing but the filament. ठीक है, this long stalk is nothing but the filament. यही तो फिलामेंट है. फिलामेंट इज नथिंग बट अ स्टॉक. ठीक है, तो इसके दो पार्ट है, एक तो प्रोक्सिमल पार्ट है, दूसरा डिस्टल पार्ट है. अब ये जो पार्ट है विच इज एंडिंग, जो एंड पार्ट है बेसिकली फिलामेंट का, जहां पर फिलामेंट एंड हो रहा है, दिस पार्ट इज नोन एज द डिस्टल पार्ट. दिस इज द डिस्टल पार्ट ऑफ फिलामेंट. अब डिस्टल पार्ट के ऊपर होता है क्या? व्हाट इज दिस? दिस इज द एंथर पार्ट. दिस इज द एंथर पार्ट. ठीक है, विच इज द ओनली फर्टाइल पार्ट. ठीक है, देखो यहाँ पर ना बीच में, यहाँ पर बीच में बेसिकली एक और चीज होती है जिसका नाम है कनेक्टिव. ठीक है, जिसका नाम क्या होता है? दिस इज द कनेक्टिव हियर. यहाँ पर बीच में है कौन? तो कनेक्टिव भी होता है. सो बेसिकली हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 3 पार्ट्स. फिलामेंट, कनेक्टिव जो कनेक्ट कर रहा है फिलामेंट को और एंथर को, एंड द थर्ड पार्ट हियर इज व्हाट, द एंथर. ठीक है, इन तीनों में अगर आपको पूछा जाता है कि विच इज द फर्टाइल पार्ट, व्हाट इज फर्टाइल? व्हाट इज फर्टाइल? जो जो रिप्रोडक्शन में काम करने वाला है, दैट इज द फर्टाइल पार्ट. स्टराइल वो होता है जो रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं करने वाला है. यस, सो बेसिकली फिलामेंट और कनेक्टिव की अगर हम बात करें तो ये होती है स्टराइल. दिस इज कंप्लीट स्टराइल. इसका रिप्रोडक्शन के अंदर, गमेट्स फॉर्मेशन के अंदर कोई भी रोल नहीं है, कोई भी रोल नहीं है. ठीक है, बात करें एंथर की तो यस, एंथर इज व्हाट, एंथर इज द फर्टाइल पार्ट. एंथर इज द ओनली फर्टाइल पार्ट जिसके अंदर बनने वाली है स्पोर्स. ठीक है, सो इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव वॉल कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट एंथर. एक स्टॉक जो है वो फिलामेंट होती है. पोलन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज द एंथर. एंथर इज द फर्टाइल पार्ट. दिस इज द स्टराइल पार्ट. ध्यान में रखो ये. बात करें गायनोशियम की, बात करें गायनोशियम की, जिसे हम पिस्टिल या फिर कार्पेल भी कहते हैं. सिंगुलर मेंबर क्या कहलाएगा? पिस्टिल या फिर कार्पेल. फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल है जो स्टिग्मा, स्टाइलम, ओवरी से बना है. ठीक है, द स्ट्रक्चर हियर, द स्वोलन स्ट्रक्चर हियर. स्वोलन स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट? दिस इज द, दिस इज व्हाट, दिस इज द, व्हाट इज दिस? ओवरी. इसको ओवरी कहा जाता है. देन देयर इज अ लॉन्ग ट्यूब. ठीक है, देयर इज अ लॉन्ग स्लेंडर ट्यूब. This is what? This is the style. And above style there is a receptive part known as the stigma. ठीक है, what is this things? This is stigma जिसके ऊपर पोलन ग्रेन्स आकर गिरने वाला है बेसिकली. एक होती है ये स्टाइल जिसके अंदर से पोलन ट्यूब रन करेगा. एंड द इनर मोस्ट पार्ट इज नोन एज द ओवरी. एंड ओवरी इज द वन जिसके अंदर होता है क्या? और क्या होता है ओवरी के अंदर? दिस इज द प्लासेंटा एंड हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल. ओव्यूल होता है इसके अंदर. दिस इज द ओव्यूल. ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है. लेटर स्टेज में बात करते हैं, यही ओव्यूल सीड के अंदर और ओवरी फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होने वाली है. ठीक है, रहेगा ये ध्यान में. सभी बातें यही सेम लिखी गई है, कोई अलग सी बात नहीं है. ठीक है? अब यहाँ पर कुछ और टाइप्स भी है. बाय मतलब रेयरली अगर आपको बाय एनी चांस पूछा गया तो कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट क्या होता है? कंप्लीट वो है जिसके पास चारों वर्ल्स है. इनकम्प्लीट वो है कि जिसके पास एक आधा कोई रोल नहीं है. ठीक है, वर्ल्स नहीं है, दैट इज द इनकम्प्लीट वन. व्हाट इज परफेक्ट एंड व्हाट इज इम्परफेक्ट? परफेक्ट वो है कि जिसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, कंटेंस बोथ एंड्रोशियम एज वेल एज गायनोशियम, दैट इज द बाइसेक्सुअल. इम्परफेक्ट जिसके पास कोई एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, इधर एंड्रोशियम और गायनोशियम, दैट इज नोन एज व्हाट? इम्परफेक्ट फ्लावर. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द
Gametogenesis, that is what formation of haploid male and female gametes, ठीक है, is simply known as the gametogenesis, ठीक है। दो स्टेजेस यहाँ पर इन्वॉल्व होती है, सबसे पहले तो स्पोरोजेनेसिस और दूसरी है गमेटोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस जहां पर स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, गमेटोजेनेसिस जहां पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब पहले तो मैं आपको बहुत इजीली समझा दूं, और एंड देन आपको, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि आपको पीडीएफ मिल जाती है, तो आप पीडीएफ पूरा आप पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। बात समझना इज ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो एक मिनट। ओके, सो वेयर आर वी। हाँ, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द गैमेटोजेनेसिस, एंड उसमें भी हम बात कर रहे हैं एंड्रोशियम के बारे में, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट द एंड्रोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम में हमें गमेट्स का फॉर्मेशन कराना है। अब मानो हमारे पास एक ही स्ट्रक्चर है, कौन सा वाला स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये, ठीक है। दिस इज द ओनली फर्टाइल पार्ट वी हैव, व्हाट इज दिस इज द एंथर, ठीक है। दिस पार्ट इज नोन एज द एंथर पार्ट, दिस इज द एंथर पार्ट, ठीक है। अब एंथर है, और मानो एंथर एंथर के अंदर जो सेल्स है, एंथर के अंदर जो सेल्स है, उसमें से कोई एक सेल, उसमें से कोई एक सेल जो डिफरेंशिएट होने जा रहा है, ठीक है। एक सेल जो डिफरेंशिएट होने जा रहा है, इसमें भी हम उसी सेल को क्या कहेंगे, आर्किस्पोरियल सेल, ठीक है। देयर इज सम वन, मतलब एक कोई तो एक सिंगल सेल है जिसका नाम है एक सेल, दिस इज द आर्किस्पोरियल सेल। कहानी सुन लो, आर्किस्पोरियल सेल। अब ये सेल है जो कह रहा है कि मुझे डिफरेंशिएट होना है, लेकिन ये डिफरेंशिएट कैसे होता है, ये दो प्रकार के सेल्स फॉर्म करता है, ठीक है? ये दो प्रकार के सेल्स फॉर्म करता है। बाहर की साइड में ये एक पैराइटल सेल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। बाहर की साइड से ये पैराइटल सेल का फॉर्मेशन करेगा, और अंदर की बाजू से ये किसी जर्मिनल सेल का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब स्पोरोजेनस सेल का ये फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। बाहर की साइड की जो लेयर है, ठीक है, बाहर की साइड की जो लेयर है, यहाँ पर ये पैराइटल सेल का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसमें जिसमें हम कहते हैं कि जो पैराइटल सेल है, ये जो पैराइटल सेल है, इट इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट, फोर वॉल लेयर्स, फोर वॉल लेयर्स। और वही अंदर की बाजू से और एक सेल्स है जिसका फॉर्मेशन होने जा रहा है, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट इज दिस, अंदर की बाजू से जो फॉर्म हुई हो रही है, दिस इज नोन एज स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस, यानी जिनस सेल, दैट इज गोइंग टू गिव राइज टू द किसको अराइज करेगी ये, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को। देख, अब सबसे पहले हम कह रहे हैं कि ये पैराइटल सेल है। अब ये जो बाहर की पैराइटल सेल है, ठीक है, हियर ये जो पैराइटल सेल है, इट इज गोइंग टू डिफरेंशिएट, इट इज गोइंग टू डिफरेंशिएट इनटू फोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, ठीक है। इट इज गोइंग टू डिफरेंशिएट इनटू फोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। व्हाट आर दिस सेल्स, सबसे आउटर मोस्ट होगी कौन सी, आउटर मोस्ट इज द सिंगल लेयर एपिडर्मिस वाली लेयर, एपिडर्मिस वाली लेयर, ठीक है। एपिडर्मिस के अंदर एपिडर्मिस के अंदर देयर विल बी अनदर लेयर जो रेडियल सेल से बनी होगी, उसे हम कहते हैं कौन सी, तो एंडोडर्मिस वाली लेयर, दैट इज एंडोडर्मिस वाली लेयर। तीसरी जो लेयर है पैराइटल सेल, क्या कर रही है ये, एक मिनट, ये कर रही है एंथर वॉल का फॉर्मेशन, एंथर वॉल का ये कर रही है क्या, तो फॉर्मेशन, ठीक है। सो यहाँ पर एंडोडर्मिस बन गया। एंडोडर्मिस के अंदर और एक लेयर होता है जिसका नाम है मिडल लेयर्स, और इनर मोस्ट लेयर है कौन सी, द इनर मोस्ट कौन सी होती है, दैट इज द टपेटम, दैट इज द टपेटम। हर किसी का यहाँ पर अपना अपना फंक्शन है, जैसे कि जो सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस का फंक्शन क्या होता है, खाली प्रोटेक्शन कराना, ठीक है, ये प्रोटेक्शन कराएगी।
सिंगल लेयर्ड है, किससे बनी है ये? तो स्क्वैमस एपिथेलियम से, ठीक है। दिस इज मेड अप ऑफ सिंपल फ्लैटेंड सेल्स नोन एज द स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। द सेकंड वन, दिस इज द एंडोडर्मिस वाली लेयर जो बनी है किससे? तो रेडियल सेल से, ठीक है। हियर आर द कॉलमनार सेल्स और यू कैन सिंपली से दिस आर द रेडियल सेल्स, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोडर्मिस नाउ? तो ये काम करेंगी इन द डेहिसन्स ऑफ एंथर, डेहिसन्स ऑफ एंथर। व्हाट इज डेहिसन्स? जब भी कभी एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तो एंथर जब फूटेगा वो बर्स्ट होगा, बर्स्ट मतलब वो रप्चर होगा बेसिकली। वो जैसे ही रप्चर होगा तो उसके अंदर जो भी स्पोर्स बनी है, जो भी पोलन ग्रेन्स बनी है वो बाहर फिर क्या होगी? तो वो डिस्पर्स हो जाएगी और वो जाकर बैठ जाएगी किसके ऊपर? तो स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। सो ये जो काम है डेहिसन्स वाला ये कौन करते हैं? तो ये एंडोडर्मिस करते हैं। देखो, अब पूरे लाइफ में मतलब जब तक पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, डायरेक्ट तो पोलन ग्रेन्स बनती है नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली उसके कुछ तो स्टेप्स है उसकी। अब इतने स्टेप्स में एंडोडर्मिस जो है तब क्यों रप्चर नहीं हुआ? व्हाई नॉट? क्योंकि उसके पास एक सब्सटेंस है जिसका नाम है कैलोस, ठीक है। देयर इज अ थिकनिंग ऑफ कैलोस। कैलोस एक ऐसा सब्सटेंस है कि जो क्या कर रहा है? सभी सेल्स को टाइटली होल्ड करके बैठा है। कैलोस क्या कर रहा है? सभी सेल्स को बहुत टाइटली होल्ड करके बैठा है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई देयर विल बी नो डेहिसन्स ऑफ एंथर अंटिल देयर इज व्हाट? देयर इज द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। अंटिल स्पर्म मैच्योर नहीं होता है, स्पर्म माने पोलन ग्रैंड, अंटिल पोलन ग्रैंड मैच्योर नहीं होता है तब तक कैलोस वहां से क्या है? हटने नहीं वाला है, डिग्रेड नहीं होने वाला है, ओके। मिडल लेयर्स जो बनी है सिंपल पैरेंकाइमा सेल से, जो 2 to 3 लेयर्ड है, ठीक है। ये 2 से 3 लेयर्स की ये बनी होती है। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन भी होता है खाली प्रोटेक्ट करा, ठीक है। इसका फंक्शन भी है प्रोटेक्शन का, और कोई फंक्शन नहीं करती है ये। इनर मोस्ट लेयर है जो बनी है कौन सी सेल से? ये बनी है हमारी कोनिकल सेल से। ये बनी है किससे? तो कोनिकल सेल से ये बनी है। और इसका फंक्शन क्या होता है? तो नरिशमेंट प्रोवाइड कर, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना, किसे? तो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को, ठीक है। डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम, क्योंकि आगे ये जो स्पोरोजिनस सेल है जो बेसिकली माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होने वाली है और यही आगे चलकर पोलन ग्रेन्स को फॉर्म करने वाली है, ठीक है। तो बेसिकली पोलन ग्रेन्स जो बनने वाले हैं वो कहाँ पर? यहाँ पर, ये वाली जगह पर। अगर यहाँ पर पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं एंड वी आर सेइंग कि जब जो चार चार वॉल लेयर्स है वो ये वाले रीजन में बन रही है, ठीक है। तो इसकी जो इनर मोस्ट लेयर है टपेटम वाली वो क्या कर रही है? तो इससे खाना पीना खिलाने का काम कर रही है, ठीक है। इसके पास और एक चीज होती है, क्या है इसके पास? इसके पास है तो कैलेज नाम का एंजाइम। कैलेज नाम का एंजाइम होता है इसके पास, कैलेज। कैलेज ये क्या करेगी? ये कैलोस को डिग्रेड कर देगी। कब? जब जब सिग्नल्स ऐसे आएंगे, क्योंकि पोलन ग्रेन्स अभी फुल्ली फॉर्म है। पोलन ग्रेन्स आर ऑल रेडी टू गो एंड पॉलिनेट द स्टिग्मा, ठीक है। अब ऐसी अगर कंडीशन है तो हमें पहले कैलस को तो डिग्रेड करना पड़ेगा, तब जाके वो रप्चर होगा। तो इसके पास और एक क्या है? इसके पास एक एंजाइम है जिसका नाम है कैलेस, ठीक है। तो कैलेस जाएगा, कैलेस को डिग्रेड करेगा और वहां से फिर होता है क्या? तो रप्चर, डेहिसन्स, जो आप ये वाली डायग्राम में देखते हो। कौन सी? ये वाली डायग्राम में। कैन यू सी हियर यहाँ पर डिग्रेडेशन होगा और डिग्रेडेशन से पूरी की पूरी पोलेंग्रेंस क्या है? फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। जो 4 वॉल लेयर्स की मैं बात कर रही हूँ, दीज आर द 4 वॉल लेयर्स, ठीक है। दीज आर द 4 वॉल लेयर्स। द व्हाट इज दिस? ठीक है, एपिडर्मिस है, सॉरी मैंने एंडोडर्मिस लिख दिया वहां पर, नॉट एंडोडर्मिस, दैट इज एंडोथेशियम, ठीक है। आई एम सो सॉरी, ठीक है। एंडोथेशियम मुझे कहना था, यहाँ पर मैंने एंडोडर्मिस लिख दिया है, यहाँ पर करेक्ट कर देना, ठीक है। एंडोथेशियम, एंडोडर्मिस इज अगेन प्लांट में ही देखते हैं हम, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे वाला जो लेयर है, ठीक है, एंडोथेशियम, ठीक है। और तो बात हमने की ही नहीं है, ठीक है। और तो बेसिक सी बातें हमने की ही नहीं है। कौन सी बेसिक सी बात? कि ये जो आंसर मैम बार बार आप ये 2 गोली क्यों निकाल रही हो? क्योंकि क्योंकि आंसर होता है कैसा? बायलोब स्ट्रक्चर। 2 लोब्स है इसके पास, 2 लोब्स, ठीक है। 2 लोब्स है, दैट्स व्हाई दिस इज अ बायलोब स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो व्हाट आई विल गेट टू सी हियर, आई विल गेट टू सी समथिंग लाइक दिस। जहां पर ये 2 लोब्स में ओपन करूं तो मुझे दिखेगा क्या? इसके अंदर और चार चार क्या है? सब लोब्स है, ठीक है। 4 कंपार्टमेंट्स है इसके पास। सो दिस इज अ बायलोब स्ट्रक्चर, बायलोब। और उसके साथ साथ है यहाँ पर ये 4 सैक्स जिसे हम कहने वाले हैं क्या? तो माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया,
माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब ही क्या होता है कि एक ऐसी ऐसी सैक जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स का होने जा रहा है फॉर्मेशन। ठीक है, जो 4 वॉल्स की हमने बात की वो 4 वॉल्स यहाँ पर प्रेजेंट है इन दिस रीजन दैट यू कैन इजिली सी इन द डायग्राम। ठीक है, सो एपिडर्मिस है, एंडोथेशियम है, फिर मिडल लेयर्स है, यहाँ पर मिडल लेयर्स है, और मिडल लेयर्स के बाद देयर इज एन अनदर लेयर जो येलो कलर से आपको दिख रही है। ये येलो कलर वाली जो दिख रही है आपको, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज द टपेटम। दिस इज द टपेटम वाला लेयर। और टपेटम के बाद यहाँ पर जो येलो कलर के आपको दिख रहे हैं, दिस ऑल आर द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, तो हमारी कहानी अब तक हुई है कहाँ तक, सिर्फ और सिर्फ 4 वॉल लेयर्स तक। 4 वॉल लेयर्स, आई होप दिस इज क्लियर यू ऑल। 4 वॉल लेयर्स के बाद अब नेक्स्ट जो सेल है यहाँ पर कौन सा, ये वाला सेल, ये वाला सेल। विच सेल, स्पोरोजिनस सेल, पैराइटल सेल, समझ में आ गया। ठीक है, दूसरी बात हम कर रहे हैं किसके बारे में, तो स्पोरोजिनस सेल के बारे में। ठीक है, सो सेकंड वन हियर इज द स्पोरोजिनस सेल। अब इसके अंदर क्या होगा, धड़ाधड़ माइटोसिस होगा। ऑफ कोर्स इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारा माइटोसिस होगा, एंड इट विल फॉर्म सो मेनी सेल्स इट विल फॉर्म। सो बेसिकली इट इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट, अ स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, a group of cells, what it will form, it will form a group of cell will form what, not a group, it will form a tissue known as this sporogenous tissue। देखो नाम में ही सब चीजें होती है। ठीक है, जैसे कि स्पोरोजिनस, जिनस का मतलब क्या है, टू जनरेट, इट इज गोइंग टू जनरेट व्हाट स्पोर। ठीक है, स्पोर है, स्पोर को ये जनरेट करेगी, सिंपली नोन एज द स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, तो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इसके अंदर का हर एक सेल जो है, ईच सेल, each cell of this tissue is going to act as, is going to act as microspore mother cell, as the microspore mother cell। देखो ये बातें ना बहुत ध्यान से सुनो, क्यों ध्यान से सुनो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये एज इट इज बातें आपको रिपीट होगी कहाँ पर, वाइल वी विल टॉक अबाउट द फीमेल गमेटोफाइट। ठीक है, जब भी कभी हम मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे तो यहाँ पर आधी से ज्यादा बातें जो है वो आपकी सेम रहेगी। तो एटलीस्ट फॉर दैट ये वाली बात सुनो कि जो स्पोरोजिनस है, जो स्पोरोजिनस है, जो एज अ मदर सेल एक्ट होने वाला है, एज अ मदर सेल जो एक्ट होने वाला है, इसी के अंदर चलेगा, क्योंकि ये मदर है। मदर है, ये क्या करेगी, मियोसिस करेगी और आगे गमेट्स का प्रोडक्शन करेगी। तो यस, इसने क्या कर दिया है, ये करेगी मियोसिस। ठीक है, इसके अंदर होगा मियोसिस, एंड यू ऑल नो दैट द रिजल्ट ऑफ मियोसिस, व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मियोसिस, एक पेरेंट सेल से फॉर्म होती है 4 डॉटर सेल्स। यस एग्जैक्टली, तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 डॉटर सेल्स क्या है, फॉर्म हो गई है। ऐसे फॉर्म नहीं होती है, ये ग्रुप में फॉर्म होती है 4। ठीक है, टेट्राड फॉर्म हो जाता है बेसिकली 4 का ग्रुप। यस कहां पर, एक 4 का ग्रुप ये फॉर्म कर देगा, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और 4, ये क्या फॉर्म हो गया है, टेट्राड। टेट्राड माने 4 का ग्रुप। और ये चारों के चारों कैसे है, देखो हर सेल, क्योंकि देखो ये जो प्लांट बॉडी है, ये जो प्लांट बॉडी है ये कैसी है, एंथर कैसा है, डिप्लॉयड है। नॉर्मल स्पोरोफिटिक बॉडी है, स्पोरोफिटिक बॉडी कैसे रहेगी, डिप्लॉयड रहेगी। आर्किस्पोरियल सेल, क्योंकि इसी में से एक सेल हमने उठाया है, इसी में से एक सेल हमने उठाया है जिसको आर्किस्पोरियल नाम कह दिया है, ये भी डिप्लॉयड है। इसने पैराइटल सेल और स्पोरोजेनस फॉर्म किए हैं, तो स्पोरोजेनस सेल दोनों भी कैसे है, डिप्लॉयड है। यस यस, सभी डिप्लॉयड है। यहाँ पर जो स्पोरोजेनस सेल है ये डिप्लॉयड है। ठीक है, और यहाँ पर टिश्यू जो है, टिश्यू भी डिप्लॉयड है। each cell of this tissue is going to act as microspore mother cell basically। जो एमएमसी है, एमएमसी कैसी है, डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड है, मियोसिस करेगी, फॉर्म करेगी क्या, each cell will be haploid, each cell will be what, haploid here, and this is known as what, इसको मैं एक को अलग कर दूं, this is known as what, this is the microspore, this is nothing but the microspore। is this a male gamete yet, no, this is not a male gamete, this is not a male gamete, this is just a microspore, this is not yet a pollen grain, हमने अभी तक इसको pollen grain भी नहीं कहा है। ठीक है, सुनो ध्यान रखो, ये माइक्रोस्पोर बन गया है। ठीक है, अब इसी माइक्रोस्पोर को, ये जो माइक्रोस्पोर है, ठीक है, इसी माइक्रोस्पोर के अंदर होने जा रहा है क्या, तो इसका मैच्योरेशन, इसका डेवलपमेंट होगा। अब डेवलपमेंट हो रहा है का मतलब क्या है, का मतलब क्या है, कि ये कोई एक अंदर वाला सेल है, इसके ऊपर और एक लेयर फॉर्म हो जाता है, इसके ऊपर इसका डेवलपमेंट हो रहा है, इसके ऊपर क्या है, और एक लेयर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, दिस इज द अनदर लेयर। सो बेसिकली यहाँ पर मैंने 2 कलर की अलग अलग लेयर्स फॉर्म की है, एंड दिस टू टुगेदर, दिस वन एंड दिस इज द ग्रीन कलर अनदर लेयर, टुगेदर they are known as this sporoderm, sporoderm which is divided into inner
इनर अंदर की बाजू वाली लेयर जो ग्रीन कलर में मैंने ड्रॉ की है, दैट इज इनर इंटाइन, अंदर की बनी है इंटाइन से। और स्पोरोडम की जो बाहर वाली लेयर है एक्साइन, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, एक्साइन वाला लेयर, एक्साइन, इंटाइन, इंटाइन एंड देयर इज एक्साइन, ठीक है, समझ में आ रहा है। स्टिल देयर इज हैविंग व्हाट, अ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस इसके अंदर अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस थिंग, कि मैम आपने ये अंदर वाला तो पूरा इंटैक्ट निकाला है, लेकिन जो बाहर वाला है उसको डिजाइन क्यों निकाली, दैट इज नॉट डिजाइन, दैट इज नॉट डिजाइन, समझ लो, ठीक है। ये जो इंटाइन है, ये जो इंटाइन है ये बना है एक नॉर्मल से सब्सटेंस से जिसका नाम है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, ठीक है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, that we can easily degrade, even plants can degrade that, okay, because they are having the cellulose and the pectinase from which the cellulose and pectin can be easily degraded, but the enzyme is made up of from a very hard and a biodegradable, non biodegradable compound जिसका नाम है what, नॉन बायोडिग्रेडेबल एक कंपाउंड है, एक सब्सटेंस है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। देर इज नो केमिकल दैट कैन डिग्रेड द स्पोरोपोलेनिन फाउंड इट, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो स्पोरोपोलेनिन को क्या कर पाए, तो डिग्रेड कर पाए, ठीक है। सो अगर ऐसी बात है, अगर स्पोरोपोलेनिन अगर डिग्रेड ही नहीं हो रहा है, तो हाउ कम ये जो न्यूक्लियस है इट विल कम आउट, ठीक है, इट विल कम आउट एंड फ्यूज विद द फीमेल न्यूक्लियस, बाहर तो निकालना है इसे, कुछ भी करके, कुछ भी करके इसको बाहर निकालेंगे तभी तो दोनों का न्यूक्लियस मिक्स होगा, ठीक है। तो यस देयर आर सम पोर्स, यहाँ पर कुछ ऐसी पोर्स है कि जहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, दिस इज नोन एज द जर्म पोर, जर्म पोर, ठीक है। सो बेसिकली द थर्ड थिंग वी आर सेइंग दैट कि एक्साइन कंटेन्स व्हाट, जर्म पोर्स, जर्म पोर्स वेयर वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, स्पोरोपोलेनिन कैसा है, ये एब्सेंट है, इज एब्सेंट, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। एंड फ्रॉम वेयर it is the site from where pollen pollen tube comes out, ठीक है, pollen tube क्या करेगा, it will comes out, रहेगा ध्यान में, बहुत सिंपल सिंपल टर्म्स में मैं आपको ये लिखा दे रही हूँ, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है तो यू कैन राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सर भी बात है। अब ये बात होगी तो बाहर वाली, ये बाहर वाली बात है, उसकी वॉल की बात हो गई है। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, तो ये जो अंदर है न्यूक्लियस उसके बारे में, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है बेसिकली एक जो सिंगल न्यूक्लियस है यहाँ पर, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियस है, इसके अंदर होने जा रहा है माइटोसिस वन, सबसे पहले होगा इसके अंदर क्या, माइटोसिस वन होगा, माइटोसिस वन होगा, लेकिन कैसा माइटोसिस, वॉल इसका सेम ही रहेगा, खाली न्यूक्लियस जो है, मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होने जा रहा है, यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, यहाँ पर इसका सेल वॉल है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होता है अनइक्वल न्यूक्लियस के अंदर, एक बड़ा सा और एक छोटा सा न्यूक्लियस, एक बड़ा सा न्यूक्लियस है और एक छोटा सा न्यूक्लियस है, और फिर यहाँ पर हो जाता है वॉल फॉर्मेशन, ठीक है, बेसिकली इसका मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो रहा है। और यू कैन सी हियर इन द होल सेल, इन द होल सेल, एक मिनट, let me draw the thing here so that it will look complete, ठीक है। So what we are saying here, सो ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पर माइटोसिस हुआ है और दो अनइक्वल डिवीजन हुई है। अब यहाँ पर एक बड़ा सा सेल आपको दिखाई दे रहा है और दूसरा जो सेल दिखाई दे रहा है वो छोटा सेल है, ठीक है, ये छोटा सेल ही कहलाता है कौन सा सेल, तो जनरेटिव, जनरेटिव न्यूक्लियस, मतलब ऑफ कोर्स अंदर का न्यूक्लियस है बट इट इज अ कंप्लीट सेल, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट व्हाट, जनरेटिव सेल, ठीक है। और ये जो बड़ा सा है, बड़ा सा जो है इसी का नाम है क्या, तो वेजिटेटिव, वेजिटेटिव, या फिर हम इसी को और एक नाम से पढ़ते हैं और इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, ट्यूब सेल या फिर ट्यूब न्यूक्लियस, इसे कह दो, वाई, बिकॉज जब भी कभी पोलन ट्यूब फॉर्म कराना है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये वेजिटेटिव या फिर पोलन ट्यूब, और जनरेटिव इज द वन विच इज गोइंग टू गिव राइज द मेल गमेट्स, ठीक है, एक्चुअल मेल गमेट्स को जो राइज कर रहा है वो कौन है, वो जनरेटिव सेल है, ना कि वेजिटेटिव सेल, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पर, माइटोसिस, माइटोसिस हो गया है, और यहाँ पर दो सेल्स का फॉर्मेशन हो गया है, वेजिटेटिव और जनरेटिव। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। जो बात हम नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर देखो हर बात लिखी गई है, आर्किस्पोरियल सेल है जो इनर लेयर फॉर्म कर रहा है, इनर लेयर, ठीक है, इनर एंड आउटर लेयर्स फॉर्म कर रहा है, बेसिकली आउटर जो है उसको पराइटल कहा जाएगा, इनर जो है उसको
स्पोरोजिनस कहा जाएगा, जो स्पोरोजिनस टिश्यू में कन्वर्ट होगा। ठीक है। So, a sporogenous tissue is surrounded by a tapetum layer which provides the nourishment to the pollen or microspore mother cell present in the sporogenous tissue. And this is the definition. The microspore mother cell is diploid and divides meiotically to form four haploid microspores or the pollens. This describes the process of microsporogenesis. इसको हम कहते हैं क्या? तो microsporogenesis. ठीक है। देखो यहाँ पर ये सेम 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 बातें हैं, देख लो एक बार यहाँ पर। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डिवीजन हो गया है। एक जो छोटा सा सेल है इसको हमने जनरेटिव सेल कहा कह दिया है। दूसरा जो है उसको ट्यूब सेल, दिस इज द वन। देखो ट्यूब सेल, ये जो ट्यूब सेल है, ये जो फ्लोटिंग वाला दिख रहा है ना आपको, ये फ्लोटिंग वाला नथिंग बट द जनरेटिव सेल, जो फ्लोट कर रहा है बड़े से सेल के अंदर, ये कौन है? ये जनरेटिव सेल है। ठीक है। और हम कह रहे हैं जब भी ये पोलेंग्रेन जाएगा और स्टिग्मा के ऊपर ये क्या है, ये गिर जाएगा, स्टिग्मा के ऊपर ही गिर गया, तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि जर्म पोर से पोलन ट्यूब निकलने वाला है। ये पोलन ट्यूब के अंदर जो सबसे मतलब द वन दैट इज गाइडिंग, जो लेकर जा रहा है उसको एक की तरफ, वो होता है ये ट्यूब न्यूक्लियस। वो कौन है? ये ट्यूब न्यूक्लियस। और ये जो जनरेटिव सेल है, ये क्या है? जनरेटिव सेल। तो इसके अंदर होगा यहाँ पर क्या? तो माइटोसिस टू, यहाँ पर क्या होगा? माइटोसिस, माइटोसिस टू। सेकेंड माइटोसिस अब यहाँ पर होगा एंड इट विल फॉर्म टू मेल गमेट्स। यहाँ पर फॉर्म होते हैं दो मेल गमेट्स। कहां पर? इन द पोलन ट्यूब। अगर बाय चांस वो अंदर ही हो गए तो, अगर पोलन रप्चर होने के पहले ही अगर वो हो गए तो कोई बात नहीं, वो भी हो सकता है। वी कॉल इट द 3 सेल स्टेज। ठीक है। 3 सेल स्टेज ऑफ पोलन जहां पर ऑलरेडी दो मेल गमेट्स बने हैं, तब जाकर रप्चर होगा तो 3 सेल स्टेज। बट मोस्ट कॉमन इज व्हाट? 2 सेल स्टेज, जहां पर हम बात करते हैं कि ये वाला बी वाला जब केस होता है तभी एंथर रप्चर हो जाता है, तभी ये सेल क्या है, तभी पोलन क्या है, ये स्टिग्मा के ऊपर जाकर गिर जाएगा, पॉलिनेशन कराएगा बेसिकली। तो वो 2 सेल स्टेज है जब ट्यूब और जनरेटिव दो ही सेल्स बनी है। ठीक है। विच इज वेरी कॉमन, मतलब ऑलमोस्ट 85% ऑफ एंजियोस्पर्म्स शेड एट 2 सेल स्टेज। ठीक है। हाँ, तो 2 सेल स्टेज में भी अगर वो क्या है, पॉलिनेशन कराएगा, तो उसके बाद ट्यूब, जो पोलन ट्यूब है उसके अंदर वो सेकंड माइटोसिस करेगा एंड फॉर्म करेगा मेल गमेट्स को। बाय हियर मतलब हियर और देयर, wherever it is going to form 2 male gametes। और ये 2 male gametes से अलग अलग फ्यूज होने वाली है किसके साथ? एक तो फीमेल गमेट के साथ, और दूसरी फ्यूज होगी किसके साथ? किसके साथ? तो सेंट्रल सेल के साथ, फॉर्मिंग द जाइगोट एंड एंडोस्पर्म, जाइगोट एंड एंडोस्पर्म। ठीक है। ओके। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? मेगा के बारे में। मेगा मतलब क्या है? मेगा इज अ टर्म गिवन टू द फीमेल, व्हाई? बिकॉज इट्स एग इज ह्यूज। ठीक है। एग ह्यूज है और माइक्रो, पोलन ग्रेन का साइज बहुत छोटा छोटा होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज द माइक्रो। ठीक है। माइक्रो एंड मेगा। ठीक है। लुक एट द डायग्राम हियर, यू कैन वेरी क्लियरली सी द डायग्राम बिहाइंड मी। ठीक है। डायग्राम आपको दिख रहा है ये? ठीक है। दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ पोलन ग्रेन, हाउ इट इज, मतलब कैसे ये स्टिग्मा के ऊपर आकर गिर रहा है और कैसे पोलन ट्यूब फॉर्म कर रहा है, एंड हियर बाय ये कैसे एंटर कर रहा है किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर। ठीक है। अब ओव्यूल क्या होता है वो भी हम इन डिटेल में बात करेंगे, अगर आपको ये पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वाला क्लियर है। ठीक है। तो कल हम बात करेंगे किसके बारे में? टुमारो विल टॉक अबाउट द फीमेल गमेटोफाइट। ठीक है। फीमेल गमेटोफाइट along with what? Along with the pollination topic, and the third topic that we will talk is the एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके। एम्ब्रियोजेनेसिस के ऊपर हम बात करेंगे, बेसिकली 3 टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, कल हुआ तो नहीं, तो हम एक आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जरूर पढ़ते हैं कल। ठीक है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस माने क्या होता है कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ऐसे कुछ तो बातें हैं। ठीक है, वो पढ़ोगे कल। सेल्फ पॉलिनेशन में अगर कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रही है, ठीक है, या फिर सेल्फ पॉलिनेशन कराना ही नहीं है, क्रॉस पॉलिनेशन अगर होने देना है, तो व्हाट आर द डिवाइसेस, व्हाट आर द बैरियर्स बेसिकली, कि जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ क्रॉस को ही क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन को ही फेवर किया जाने वाला है। वो बात होती है किसकी? तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वाली, जो आपको पूछी जाती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। लगता है बेसिक सा, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में आप क्या करते हो तो गड़बड़ी करते हो, नहीं याद आता है। ठीक है। सो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। पीडीएफ इसका आपको मिल जाएगा, तो पीडीएफ एक बार देख लेना है। ठीक।
देन अगेन मैंने ऑलरेडी आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में बोला है, लेकिन फिर भी नहीं पता है किसी को, तो बेटा प्लस सब्सक्रिप्शन ये पेड कोर्स है जहां पर आप डेली लाइव इंटरैक्ट कर सकते हो हमारे साथ। डेली डेली हमारा लाइव लेक्चर होता है एक्सेप्ट सैटरडे संडे। ठीक है। सो आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है विद एंड विदाउट द नोटेशन, एंड आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है पूरे कोर्स के ऊपर, जितनी भी कोर्सेस अनअकैडमी के ऊपर एट दैट टाइम जब आपने कोर्स लिया है तब शुरू है। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको एक्सेस मिल जाता है। सो द कमिंग 28, ये अपकमिंग जो 28 है मई, तो रुचिता मैम मतलब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ इकोलॉजी यूनिट। ठीक है। सो अगेन इफ यू वांट टू लर्न व्हाट इकोलॉजी इज एंड इफ यू वांट टू एनरोल, yes you can enroll now with a coupon code, that is live ruchita, where you will get the 60% off। ठीक है। लाइव रुचिता 12th ऑफर ऑफ 60%, ये डेली आपका रहेगा 9 AM। ठीक है। फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मेरा सैटरडे को होता है। ठीक है। सो मंडे टू सैटरडे मतलब एक कंप्लीट 6 डेज हमारा चलेगा क्या, तो इकोलॉजी खाली 6 डेज नहीं, मतलब सिर्फ संडे ऑफ रहेगा, बाकी हर दिन वो रहेगा आपका लेक्चर। सो 60% ऑफ आपको यहाँ पर मिल रहा है विद कूपन कोड दैट इज अगेन लाइव रुचिता, जो मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया है। ठीक है। 12 more off, you can get 90% scholarship when you enroll in the scholarship test, where you will be asked 20 questions for the 45 minutes। ये होता है संडे के दिन, सिर्फ संडे के दिन होता है ये 11 AM to 5 PM, कभी भी आप इसे दे सकते हो। ठीक है। this is all from my side। if you are having any kind of queries, any queries, so you can write me down in the comment section। ठीक है। I hope you liked the lecture and also enjoyed it. So do not forget to like the session and to watch the previous sessions. Okay. So thank you so much and good night.